हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय प्रोफेसर हबी पार्ट 3 चैप्टर 31। कल तुम मेरे हाथों बचने वाली नहीं हो। मार्गरेट रूही के लिए ऊपर सूप लेकर गई। उन्होंने रूही को पूरे कमरे में ढूंढा पर रूही कहीं नहीं मिली। वही रूही छुपते छुपाते घर के अंदर चली गई और जल्दी से अपने कमरे में गई क्योंकि वो अभी भी ओल्ड लेडी के कपड़ों में ही थी। रूही रूम में गई और वो जल्दी से बाथरूम में जाकर अपना मेकअप धोने लगी। वहीं दूसरी तरफ शौमिक भी घर पर आ गया था। शौमिक ने जब अपने कमरे में जा रहा था तब शौमिक बाबा मार्गरेट ने शौमिक को रोकते हुए बोला, क्या हुआ? शौमिक बाबा, रूही बेटी आपने कमरे में नहीं है। मैं अभी सूप देने गई थी पर वो वहां नहीं थी। मार्गरेट ने थोड़ा परेशान होते हुए बोल, कोई बात नहीं, शौमिक ने उनसे कहा और वहां से चला गया। आपने कमरे में कैसे होगी? जब वो कॉलेज आई थी तो शौमिक ने मन में कहा और आपने रूम में चला गया। शौमिक जब अपने रूम में गया तो उसने देखा कि रूही बेड पर बैठी थी और उसके बाल भी भीगे हुए हैं। अब तुम्हारा जुकाम कैसा है? शौमिक ने रूही के करीब आते हुए पूछा। ठीक है, रूही ने नकली स्माइल करते हुए कहा ताकि शौमिक को पता ना चले कि वो यहाँ पर नहीं थी। वैसे तुम्हारी दोस्त का क्या नाम है? शौमिक ने अपने थंब से माथे को रब करते हुए सोचने लगा। निक्की। हाँ निक्की, उसकी दादी आई थी आज। क्या तुम्हें निक्की ने बताया? शौमिक ने रूही से पूछा। नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई है अभी तक, रूही ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा। थैंक गॉड कि शौमिक को पता नहीं चला, वरना पता नहीं क्या होता। रूही ने गहरी सांस लेते हुए सोचा। वैसे उसकी दादी काफी समझदार है, शौमिक ने रूही के पास बैठते हुए कहा। हाँ, रूही ने फिर से नकली स्माइल करते हुए कहा। समझदार तो होगी ही क्योंकि उसकी दादी में ही थी। रूही ने मन में खुद को प्राउड फील करते हुए धीरे से बोला। उन्होंने मुझे बताया कि तुम कितनी बदतमीज और कितनी मस्तीखोर हो, हमेशा दूसरों को तंग करती रहती हो। दादी ने तो ये भी कहा कि तुम थोड़ी पागल भी हो। शौमिक ने इतना कहकर रूही को देखा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, उन्होंने तुमसे ऐसा कहा ही नहीं। वो तो तुमसे मिली भी नहीं, वो तो सीधा ही बात करके चले गए। रूही ने ना समझी में शौमिक को सच बोल दिया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? तुम तो कॉलेज आई ही नहीं थी और नहीं निक्की ने तुम्हें कॉल किया, राइट? शौमिक ने आंखें छोटी करते हुए रूही को देखा। मुझे वॉशरूम जाना है, इतना कहकर रूही बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी ही थी कि तभी शौमिक ने रूही का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। रूही के दोनों हाथ शौमिक के चेस्ट पर थे। दादी माँ, तुम्हें क्या लगा कि तुम ड्रेस और मेकअप करके आओगी और मैं पहचानूंगा नहीं? तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। शौमिक ने रूही को देखते हुए कहा। सॉरी, वो निक्की के मॉम डैड यहाँ नहीं रहते हैं और उस तान्या की वजह से। बस भी करो, दादी माँ बोलते हुए थकती नहीं हो क्या तुम? शौमिक ने रूही की बात को बीच में ही रोकते हुए उसके होठ पर अपनी उंगली रखते हुए कहा। वही रूही जम गई थी, वो बस एक तक शौमिक को देख रही थी। वैसे तुम उस लुक में काफी क्यूट लग रही थी, शौमिक ने हल्की स्माइल करते हुए कहा। क्या सच में? यानी आप मुझे से गुस्सा नहीं है? रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। हाँ सच, और मैं गुस्सा क्यों करूंगा? शौमिक ने रूही से सवाल पूछा। वो मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे तो लगा तुम बहुत गुस्सा होगे, रूही ने थोड़ा धीरे से कहा। वैसे तो मैं बहुत गुस्सा हूं पर एक चीज से मेरा गुस्सा कम हो सकता है, शौमिक ने रूही से थोड़ा सख्त आवाज में कहा। उसने मन में सोचा कि रूही हमेशा उसे तंग करती रहती है, क्यों ना आज वो उसे तंग करे। किस चीज से? रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। रहने दो, तुम नहीं कर पाओगी, शौमिक ने अपना सर हिलाते हुए कहा। तुम बताओ तो सही, मैं कर सकती हूँ। रूही को लगा अगर उसके कुछ करने से शौमिक का गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, अगर तुम करना ही चाहती हो तो मैं बता देता हूँ, शौमिक ने इतना कहकर रूही के होठों को चूम लिया। वैसे तुम्हारे होठ किसी चेरी से कम नहीं है, शौमिक इतना कहकर रूम से बाहर चला गया। रूही भूत बनकर बस शौमिक को जाता हुआ देख रही थी, तभी रूही का फोन बजा। माँ का फोन आया। माँ का फोन आया। रिंगटोन की आवाज सुनकर रूही अपने होश में आए। रूही ने फोन में नाम देखा और फोन कट कर दिया। शौमिक अभी क्या बोलकर गया? क्या वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था? ओह गॉड, मुझे उससे दूर रहना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि मुझे उसकी आदत हो जाए, रूही ने मन में सोचा। अगर मुझे उसकी आदत हो गई और शौमिक ने मुझे डाइवोर्स दे दिया तो मैं कैसे रहूंगी उसके बिना? रूही ये सोचकर पैनिक हो रही थी।
नो नो, मैं शौमिक को अपनी आदत कभी नहीं बनने दे सकती हूँ, रूही ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। शौमिक ने फिर से रूही की क्लास में टेस्ट ली थी। उसके पेपर चेक कर रहा था। शौमिक ने जब पेपर चेक किया तो उसे रूही पर गुस्सा आ रहा था। वही रूही आराम से धुएं बेचकर सो रही थी। शौमिक ने रूही को गुस्से से देखा। कल तुम मेरे हाथों बचने वाली नहीं हो, शामिल ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। अगले दिन रूही कॉलेज गई। कुछ ही देर बाद शौमिक का लेक्चर था। शौमिक जब क्लास में आया तब वो गुस्से में था। शौमिक ने गुस्से में ही सबके टेस्ट पेपर को डेस्क पर पटका, जिससे सबको पता चला गया था कि शौमिक गुस्से में है। लगता है हमारा टेस्ट का रिजल्ट बहुत बुरा आया है, एक लड़की ने निक्की से कहा। मुझे भी यही लगता है, निक्की ने धीरे से कहा। तुम लोग इस कॉलेज में पढ़ने आते हो या गॉसिप करने? तभी शौमिक ने कठोर आवाज में कहा। तुम लोगों के रिजल्ट्स अच्छे होने के बजाय खराब हो रहे हैं। क्यों? शौमिक ने जोर से डेस्क पर हाथ मरते हुए बोला, जिससे सब लोग डर गए। एंड यू मिस रूही, शौमिक ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, जिससे रूही अपनी जगह पर खड़ी हो गई। जी प्रोफेसर, रूही ने खड़े होते हुए कहा। लास्ट टाइम कितने पॉइंट आए थे आपके? शौमिक ने सख्त आवाज में पूछा, जिसे सुनकर थोड़ी देर के लिए था रूही भी सहम गई थी। वो ना 95 पॉइंट, रूही ने हकलाते हुए बोला। और अभी पता है कितने आए हैं? शौमिक ने थोड़ा गुस्से में पूछा, जिसे रूही ने अपना सर ना में हिलाया। 70 ग्रेट, मुझे लगता है सब लोगों को इनके जैसा बनना चाहिए। तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें पढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और तुम लोग उनका नाम ऐसे रोशन कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए, शौमिक ने हर एक स्टूडेंट को देखते हुए कहा। यहाँ तुम पढ़ाई करने आती हो, नहीं मजाक मस्ती करने। अगर आज के बाद रिजल्ट खराब आया तो पनिशमेंट मिलेगी, और ये सिर्फ रूही के लिए नहीं बाकी सब के लिए भी है, शौमिक ने सख्त आवाज में कहा। सॉरी प्रोफेसर, शौमिक, रूही की आंखें नम हो गई थी। आज के बाद कोई भी गर्ल्स या बॉयज बेवजह कैंटीन में या कॉरिडोर में गॉसिप करता नजर आया तो उसे मुझे से बचने वाला कोई नहीं होगा। शौमिक ने इतना कहाकर सबको पेपर दिए और वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स विंडो के पास खड़े होकर सिगरेट पी रहा था और दूसरे हाथ में वाइन का गला था और विंडो के बाहर आसमान को देख रहा था। बॉस, मिस्टर वालिया की शादी हो चुकी है। उन्होंने अपनी मैरिज लाइफ सीक्रेट रखी है। मैंने सुना है कि उनकी एक खूबसूरत वाइफ है। उस शख्स के थोड़े दूर उसका असिस्टेंट खड़ा था। वो सर झुकाकर बोल रहा था। अच्छा, बट उन्होंने हमें तो बुलाया ही नहीं। अपनी शादी में कोई बात नहीं, हम खुद ही उनकी वाइफ को देख लेंगे। इतना कहकर वो शख्स राक्षस की तरह हंसने लगा। मिस्टर वालिया, बहुत खुश रह लिए तुम, अब खुश रहने की बारी मेरी है। वेट एंड वॉच में बहुत जल्द तुमसे तुम्हारी हर वो चीज छीन लूंगा जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा पसंद करते हो। उस शख्स ने इतना बोलते हुए वाइन का ग्लास कसकर पकड़ा, जिससे वो चकनाचूर हो गया। चैप्टर 32, रूही की नाराजगी। हेलो, रूही, निक्की और चिराग तीनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे और रूही रोए जा रही थी। रूही, रोना बंद करो, इतना क्यों रो रही हो? चिराग ने रूही के आंसू पूछते हुए बोला। तुम तो जानती हो ना निक्की कि पिछले कई दिनों से मैं कितनी परेशान हूँ, इस वजह से मैं स्टडी में ध्यान नहीं दे पाई, रूही ने रोते हुए कहा। निक्की को अच्छे से पता था कि रूही के डैड और रूही अपने नाइटमेयर्स की वजह से कितनी परेशान थी। आई नो, बट तू रोना बंद कर, तेरे 70% भी बहुत अच्छे हैं, मुझे देख मेरे सिर्फ 40% आए हैं, निक्की ने रूही को दिलासा देते हुए कहा। पर सबके सामने मुझे डांटा है और वो तान्या मुझे पर हंस रही थी, रूही ने सुबकते हुए कहा। एक काम करते हैं, क्यों ना हम मूवी देखने जाए ताकि रूही का मूड भी ठीक हो जाए और हम थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लेंगे, चिराग ने निक्की और रूही की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मुझे भी यही लगता है, ये आइडिया सही है, निक्की ने चिराग से कहा। अब रोना बंद कर मेरी जान, वरना मुझे लगेगा तू मेरे लिए भी इतना नहीं कर सकती, निक्की ने रूही को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, रूही ने रोते हुए कहा। तभी चिराग ने उसे चुप करने के लिए गले लगा लिया। रूही रोने लगी। वही चिराग रूही के बालों को सहला रहा था। रूही, रोना बंद करो, ठीक है, हम कहीं नहीं जाते हैं बस, चिराग ने रूही से कहा। वही शौमिक कॉलेज से निकल रहा था, तभी उसकी नज़र गार्डन में गई जहां चिराग रूही को गले लगाए हुए था और रूही उसके कंधे पर सर रखकर रो रही थी।
मैंने इस पागल लड़की से क्या कहा जो ये इतना रो रही है, और वो भी चिराग के पास, शौमिक ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला और वहां से चला गया। रूही को जब ख्याल आया कि वो चिराग के गले लगे हुए है तो वो चिराग से जल्दी से दूर हो गई। निक्की ने अपने आंसू पूछे, क्या हम घर चले? रूही ने निक्की से पूछा। हाँ, बट हमें टैक्सी करके जाना होगा, मेरी धन्नो को मैंने सर्विस में दी है, निक्की ने रूही से कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ, चिराग ने निक्की और रूही से कहा। हाँ हाँ हाँ, आज सूरज कहाँ से निकला है? निक्की ने हंसते हुए कहा। क्यों? रूही ने कंफ्यूज होकर चिराग को देखकर पूछा। क्योंकि चिराग, किसी को आपने जेब में पड़ी हुई पेन तक ना दे, और देखो आज हमें ड्रॉप करने आ रहे हैं, जिल्ले इलाही, निक्की ने चिराग को देखते हुए कहा। ये सिर्फ रूही के लिए है क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम अपने लिए ऐसा समझ लो कि कोई चीज खरीदते हैं और जो मुफ्त में सामान आता है तुम उस टाइप हो, चिराग ने निक्की से मस्ती करते हुए कहा। रूही भी उनकी बातें सुनकर हंसने लगी। रूही के साथ निक्की और चिराग भी हंस रहे थे। ये रूही में ऐसा तो क्या है जो चिराग उसकी तरफ इतना खींचा चला जा रहा है? तान्या ने गुस्से से अपनी बुक को मरोड़ते हुए कहा। तान्या कब से उन तीनों को देख रही थी। मैं रूही को ऐसा बदनाम करूंगी कि वो किसी से बात करने के काबिल नहीं रहेगी, तान्या ने जलन भरी नजरों से रूही को देखते हुए बोला। मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। तभी तान्या को एक लड़के की पीछे से आवाज आई। तान्या ने पीछे मुड़कर देखा तो उसी की क्लास का एक लड़का खड़ा था। निखिल, तुम मेरी हेल्प करोगे? तान्या ने एटीट्यूड में पूछा। उसका नाम निखिल था, जो रूही की क्लास में ही था। उसका रंग मीडियम था और देखने में भी ठीक ठाक था। चिराग के आने से पहले लड़कियां निखिल के आगे पीछे घूमती रहती थी क्योंकि वो रिच था। उसकी हाइट 58 थी। यस, निखिल ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। वही तान्या भी मुस्कुराने लगी। ओके, तान्या ने निखिल का हाथ मिलते हुए कहा। शाम को निक्की ने मैगी बनाए और एक बाउल में लेकर लिविंग रूम में आए जहां रूही टीवी में एक्शन मूवी लगा रही थी। टन टन, हमारा मूवी देखने का पूरा इंतजाम हो गया है, अब मूवी देखे, निक्की ने मैगी की खुशबू सूंघते हुए बोला। रूही ने पूरे रूम में अंधेरा कर दिया था और वो लोग मूवी देखने लगे। रूही मूवी देखते हुए बार बार अपने फोन को देखे जा रही थी। राक्षस ने इतना डांटने के बाद भी एक बार भी फोन करके पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ या मैं कैसी हूँ? रूही ने मन में कहा। मुझे क्या, मैं कौन सा मारे जा रही हूँ? रूही ने फिर खुद को दिलासा देते हुए कहा। क्या हुआ मेरी रसमलाई? कहा गुम हो, निक्की ने रूही को हंसने के लिए कहा। क्या रसमलाई? रूही इतना कहकर हंसने लगी। हाँ भाई, अब तुम मेरी हाफ गर्लफ्रेंड हो तो मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं बोला सकती हूँ ना, निक्की ने रूही को आंख मरते हुए कहा। ठीक है मेरा बाबू, आपनी सोना को ऐसे ही बुलाना, रूही ने स्माइल करते हुए कहा। सच्ची? निक्की ने पप्पी फेस बनते हुए कहा। हाँ मेरा बाबू, रूही इतना कहकर निक्की के गले लग गई। वो लोग मैगी खाने लगे। मैगी खत्म हो गई थी, बस एक स्पून बची थी। रूही और निक्की उस मैगी के लिए लड़ रहे थे। ये मैं खाऊंगी, रूही ने अपने पास उस बाउल को खींचते हुए कहा। नहीं, ये मैंने बनाए हैं तो मैं खाऊंगी, निक्की ने रूही के पास से वो बाउल खींचते हुए कहा। दोनों ऐसे ही लड़ते रहे, तभी रूही ने मैगी खा ली। चीटर, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रूही की बच्ची, निक्की ने इतना कह रूही के ऊपर पिलो फेंका। रूही ने भी निक्की के ऊपर पिलो फेंका। दोनों ने पूरे घर को तहस नहस बना दिया था। अब ये साफ कौन करेगा? निक्की ने सांस लेते हुए कहा। आई डोंट नो, मैं तो सोने चली, गुड नाइट बाबू। रूही इतना कहकर रूम में चली गई। मैं भी बहुत थक गई हूँ और रात भी हो गई है, कल देखते हैं। निक्की भी अपने कमरे में चली गई। रूही ने साइड टेबल पर फोन रखा और सोने लगी। वहीं दूसरी तरफ शौमिक आज लेट घर पर आया। शौमिक जब रूम में गया तो उसने देखा कि रूही रूम में नहीं है। शौमिक ने सर्वेंट से पूछा तो सर्वेंट ने बताया कि रूही मैडम आज आई ही नहीं है। शौमिक ने उसे जाने को कहा। इधर रूही की आंख लग रही थी कि तभी उसका फोन बजा। रूही ने देखा कि शौमिक का फोन आ रहा है। रूही ने गुस्से में फोन कट कर दिया। मॉन्स्टर कही के, इतनी रात को फोन करने का टाइम मिला, मैं तुम्हारा फोन बिल्कुल भी नहीं उठने वाली हूँ, रूही ने गुस्से में फोन को देखते हुए कहा। शौमिक ने कई बार रूही को फोन किया बट रूही ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। ये क्रेजी गर्ल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है, अब क्या करूं? शौमिक को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। रूही के फोन ना उठाने से शौमिक कंफर्टेबल फील कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
रात के 12 बजे थे। शौमिक ने अपनी गाड़ी निकली और आपने विला से चला गया। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड भी जाने लगे। कुछ देर बाद, मिस्टर वालिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या हुआ है? डॉक्टर वासु ने उबासी लेते हुए कहा, क्योंकि कुछ देर पहले शौमिक डॉक्टर वासु के घर पर आया था और उन्हें नींद से जगना पड़ा। मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं? शौमिक ने बेचैन होते हुए कहा। आप किस वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं मिस्टर वालिया? या कहीं आपकी मिसेज वालिया से फाइट तो नहीं हुई है? डॉक्टर वासु ने जब शौमिक का फेस देखा तो उसके फेस पर साफ नजर आ रहा था कि वो रूही के लिए परेशान है। नहीं, हमारे बीच लड़ाई नहीं हुई थी, वो बस रूही के टेस्ट में मार्क कम आए थे, जिस वजह से मैंने उसे आज सुबह अपनी क्लास में मार्क की वजह से बोला था बात। अब वो मेरा फोन नहीं उठा रही है, शौमिक ने डॉक्टर वासु को बताते हुए कहा। बोला था हो जरूर, इस राक्षस ने रूही मैडम को डांटा होगा, डॉक्टर वासु ने मन में सोचा। क्या आपने उन्हें पूरी क्लास के सामने डांटा? मेरा मतलब है, बोला था, डॉक्टर वासु ने शौमिक से पूछा। हाँ, आपने ऐसा क्यों किया मिस्टर वालिया? देखिए रूही मैडम आपकी सिर्फ स्टूडेंट होती और आप उसे सबके सामने डांटे को चलता, बट अब वो आपकी वाइफ भी है। भले ही आप प्रोफेसर है, बट कितना भी कोशिश कर ले पर यह बात नहीं बदलेगी कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, डॉक्टर वासु ने शौमिक से कहा। वाइफ को बुरा तो लगेगा ही जब उसका हस्बैंड सबके सामने उसे डांट रहा हो। डॉक्टर वासु ने पहली बार शौमिक को इतनी सब बातें कही होगी नहीं। यानी वो नाराज है तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने आज तक कभी किसी लड़की को मनाया नहीं है, शौमिक ने बिना एक्सप्रेशन के पूछा। चैप्टर 33 अगली बार ऐसा नहीं होगा। हम बिजनेस में से टाइम मिले तब किसी लड़की पर भी ध्यान देते ना, डॉक्टर वासु ने मन में कहा। मेरी सलाह तो यही है कि आपको अभी उन्हें जाकर मानना चाहिए और रूही मैडम को सॉरी बोलना चाहिए। भले ही मेरी शादी नहीं हुई है, बट मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लोग बस मौका ढूंढते हैं लड़ाई का फायदा उठने का, डॉक्टर वासु ने शौमिक से समझते हुए बोला। मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला है, मैं किसी को सॉरी नहीं बोल सकता हूँ, शौमिक ने डॉक्टर वासु को अपनी सख्त आवाज में कहा। मैं किसी को नहीं बल्कि आपकी वाइफ को सॉरी बोलने को कह रहा हूँ। आपकी वाइफ किसी और में कहाँ आती है मिस्टर वालिया? डॉक्टर वासु ने पहली बार हिम्मत करके शौमिक को इतना कहा। शौमिक ओके कहकर वहां से चला गया। रात के 1 बजे रूही और निक्की सोए थे, तब उनके घर की डोरबेल बजी। कई बार डोरबेल बजने पर निक्की और रूही दोनों उठ गए थे। कौन बेवकूफ है जो बेल पर बेल बजाए जा रहा है? रूही ने पिलो लिया और अपने कान पर रखकर सो गई। यार, रात के 1 बजे कौन आया होगा और यही टाइम मिला किसी को आने को भी, निक्की ने नींद भरी आवाज में कहा। ये रूही की बच्ची तो उठेगी नहीं, मुझे ही उठना होगा। इतना कहकर निक्की रूम से बाहर आए और दरवाजा खोलने लगी। अगर कोई चोर बोर हुआ तो निक्की ने दरवाजा खोलते हुए सोचा। बेवकूफ निक्की, चोर बेल बजाकर थोड़ी ना आएंगे। निक्की ने इतना सोचते हुए दरवाजा खोल दिया। निक्की ने जब दरवाजा खोला तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। प्रोफेसर आप यहाँ? निक्की ने हकलाते हुए पूछा। रूही कहाँ पर है? शौमिक ने बिना एक्सप्रेशन के पूछा। वो अपने कमरे में अंदर आइए ना, निक्की ने रूही के कमरे की तरफ इशारा किया। वही शौमिक ने जब घर के अंदर देखा तो पूरा घर मैसी था, हर जगह चिप्स के रैपर और पिलो पड़े हुए थे। अब समझ आया कि ये लड़की बेडरूम में इतनी गंदगी क्यों करती है। शौमिक ने थोड़ा चिढ़ते हुए घर को देखा। निक्की ने देखा कि शौमिक घूर का घर की हालत देख रहा है। निक्की जल्दी से सामान उठने लगी। वो एक्चुअली क्या है ना, रूही और मैं मस्ती करते हुए ही सो गए थे, इसलिए घर इतना मैसी है। आप यहाँ बैठे, मैं रूही को बुलाकर लाती हूँ, निक्की ने सोफे को क्लीन करते हुए कहा। शौमिक अंदर आ गया और पूरे घर को स्कैन करने लगा। रूही निक्की ने रूही को उठते हुए कहा। क्या हुआ, अब कौन सी शामत आ गई है? रूही ने नींद भरी नजरों से देखते हुए कहा। प्रोफेसर शौमिक आए हैं, जल्दी उठो, निक्की ने रूही का हाथ खींचते हुए बोला। 1 मिनट, वो यहाँ क्या कर रहा है और तुमने उसे अंदर भी आने दिया? तुमने उसे अंदर आने क्यों दिया? रूही ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा। उसे जाने को कहो, मैं उससे नहीं मिलने वाली। रूही फिर से बेड पर सो गई। अरे मेरी माँ, उठ जा, कल कॉलेज भी जाना है, कहीं तेरी वजह से मुझे कॉलेज से ना निकल दे प्लीज, मेरी सोना मिल ले, निक्की ने रूही को रिक्वेस्ट करते हुए कहा। वही बाहर शौमिक उन दोनों की बातें सुन रहा था। रूही निक्की की बात सुनकर बाहर आए।
मैं अपने कमरे में जाती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। निक्की इतना कहकर कमरे में चली गई। उसने अपने कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया ताकि वो रूही और शौमिक की बातें सुन सके। अब यहाँ क्यों आए? सुबह डांट कर पेट नहीं भरा था जो आधी रात को भी मेरे घर आ गए? रूही ने मुंह बनते हुए बोला। क्या तुम चुप रह सकती हो? शौमिक ने रूही को देखते हुए कहा। नहीं, ये मेरा घर है, नहीं तुम्हारा कॉलेज और नहीं तुम्हारा घर है जो यहाँ मैं तुम्हारे कहने पर चुप हो जाऊंगी, रूही ने गुस्से में कहा। ओके, सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लो, शौमिक ने रूही को शांत करते हुए बोला। ओके, मैं जानता हूँ कि मुझे सुबह क्लास में सबके सामने तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। अगली बार ऐसा नहीं होगा, आई प्रोमिस। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कल शॉपिंग या डिनर पर भी ले जा सकता हूँ, बट घर चलो। शौमिक ने अपनी गलती ऐसे मानी कि उसने रूही को सॉरी नहीं बोला, बट रूही को फील करवाया कि वो गिल्टी फील कर रहा है। क्या सच में अगली बार ऐसा नहीं करोगे? रूही ने सवालिया नजरों से शौमिक को देखा। हाँ, शौमिक ने रूही की आंखों में देखते हुए कहा। रूही ने जब शौमिक की आंखों में देखा तो उसे शौमिक की बात पर विश्वास करने का मन किया। ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, रूही इतना कहा कर रूम में जाने लगी। तुम्हें कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं है, शौमिक ने रूही को रोकते हुए कहा। ओके, मैं निक्की से मिलकर आती हूँ, रूही इतना कहकर निक्की के कमरे में जाने लगी। प्रोफेसर शौमिक कितने अच्छे हैं, वो रूही को मनाने आए थे। रूही बहुत लकी है, निक्की ने मन में कहा। रूही निक्की को बाय कहकर वहां से शौमिक के साथ चली गई। ये लड़की इतनी जल्दी मान गई, मैंने तो सुना था कि लड़कियां बहुत जल्दी मानती नहीं है, शौमिक ने मन में सोचते हुए रूही को देखा। दोनों के गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अगली बार अब मुझे क्लास में सबके सामने डांटा तो मैं तुम्हारा उसी वक्त सर फोड़ दूंगी, याद रखना, समझे तुम? रूही ने गुस्सा करते हुए कहा। ओके, बट अब इस नहीं होगा, शौमिक ने रूही को आराम से कहा। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी, शौमिक ने थोड़ा कंफ्यूज होकर रूही से कहा। हाँ, क्योंकि तुम मेरे रियल हस्बैंड थोड़ी ना हो जो मैं तुमसे रूठती रहूंगी और तुम मुझे मनाते फिरोगे, रूही बिना सोचे समझे बोल रही थी। क्या मैं तुम्हारा रियल हस्बैंड नहीं? शौमिक ने अपनी आंखें छोटी करते हुए रूही को देखा। मेरा मतलब है, वैसे तो तुम मेरे रियल हस्बैंड ही हो, बट हम जल्दी ही डाइवोर्स ले लेंगे और हमारा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता सिर्फ पेपर पर तो है, क्या ये बात तुमने ही कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी थी? रूही ने शौमिक से सवाल पूछा। शौमिक ने कोई जवाब नहीं दिया। शौमिक को डाइवोर्स वर्ड सुनकर दिल में एक चुभन महसूस होने लगी। उसे अब ये वर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और खासकर वो भी रूही के मुंह से सुनकर। कुछ ही देर में शौमिक की गाड़ी उसके विल के पास आकर रुकी। रूही और शौमिक गाड़ी से बाहर आए। कल हम शॉपिंग करके डिनर पर जाएंगे और वो भी मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में। ओके, रूही इतना कहकर शौमिक के आगे से चली गई। रूही उछलते कूदते हुए रूम में जाने लगी। पागल लड़की, रूही को देखकर शौमिक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। रूही आपने बेड पर जाकर पसार गई। वही शौमिक बाथरूम में चला गया। शौमिक जब शॉवर लेकर बाहर आया तो उसने देखा कि रूही आराम से सो चुकी थी। शौमिक भी बेड पर जाकर लेट गया। शौमिक ने रूही के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। वो बस एक टक रूही को देखे जा रहा था। उसने रूही को अपने बाहों में लिया और सो गया। वही रूही ने भी नींद में शौमिक के पेट पर अपना हाथ रखकर कंफर्टेबल होकर सो गई। अगली सुबह रूही और शौमिक ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी रूही का फोन बजा। कितनी अजीब रिंगटोन है तुम्हारी, शौमिक ने रूही को देखते हुए बोला। तुम्हें मेरी हर चीज से प्रॉब्लम क्यों है? जरूरी तो नहीं है कि हर इंसान तुम्हारी तरह हो, रूही ने इतना कहकर फोन उठा लिया। हाँ बोलो चिराग, कहाँ हो तुम? क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? चिराग ने रूही से पूछा। नहीं नहीं, तुम्हें लेने आने की जरूरत नहीं है, मैं और निक्की आ जाएंगे, रूही ने जल्दी से ना कहते हुए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि चिराग को पता चले कि वह निक्की के साथ नहीं रहती है। ओके, चिराग ने उदास होकर फोन रख दिया। रूही से कहकर कोई फायदा नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा, शौमिक ने अपने मन में कहा। शौमिक अपना कोट हाथ में लिए हुए वहां से जाने लगा। शौमिक, तभी रूही ने पीछे से आवाज लगाई। अब क्या हुआ? शौमिक मुड़ा और रूही से पूछा। तुम भूल मत जाना, आज हम जाने वाले हैं, रूही ने प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा। मुझे याद है, इतना कहकर शौमिक ने रूही के फोरहेड पर किस करके वहां से चला गया, जिस जगह से रूही शौक होकर बस शौमिक को जाता हुआ देख रही थी।
ओह गॉड, ये कितना अच्छा एहसास है, रूही ने आपने फोरहेड को छूते हुए कहा और खुश होकर वहां से चली गई। रूही जब कॉलेज गई तो तभी रूही को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। रूही घबरा गई थी। छोड़ो मुझे, रूही ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उस इंसान ने जल्दी से रूही को छोड़ दिया। रूही ने पीछे मुड़कर देखा तो चिराग था। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, रूही ने अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा तुम डर गई थी, चिराग ने हंसते हुए कहा। तुम बहुत बुरे हो, रूही इतना कहकर चिराग को मरने लगी। चैप्टर 34 टैलेंट कंपटीशन। इन दोनों को साथ में देखकर मेरा दिल जल रहा है। तान्या ने जब रूही और चिराग को मस्ती करते हुए देखा तो उसने दांत पीसते हुए कहा। मेरा भी यही हाल है, उसके पास खड़े शख्स ने कहा। तुम क्यों जेल्स हो रहे हो निखिल, तान्या ने कंफ्यूज होकर पूछा। क्योंकि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी दोस्त है। निखिल की निगाहें रूही पर थी। खूबसूरत माय फुट, रूही को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि किसी लड़के के पास जाने से पहले 100 बार सोचेंगी, तान्या ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा और वहां से चली गई। लेक्चर खत्म होने के बाद चिराग ने रूही से कहा, जल्दी चलो, हमें प्रिंसिपल सर से बात करनी है। किस लिए, रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। हर साल हम लोग टैलेंट कंपटीशन रखते हैं, इस प्रिंसिपल और प्रोफेसर माना कर रहे हैं। चिराग ने रूही का हाथ पकड़ते हुए उसे ले जाते हुए कहा। मेरा हाथ तो छोड़ो, रूही ने इतना कहकर चिराग से अपना हाथ छुड़वा लिया और चिराग के साथ प्रिंसिपल ऑफिस चली गई। प्रिंसिपल सर, हम लोग हर साल तो टैलेंट कंपटीशन करते हैं, इस साल क्यों नहीं कर सकते हैं, चिराग ने प्रिंसिपल से पूछा। क्योंकि तुम लोगों का ध्यान पढ़ाई में कम और ऐसी चीजों में ज्यादा लगता है और ये ट्रस्टी का ऑर्डर है, प्रिंसिपल ने कठोर शब्द में कहा। ऐसा नहीं होगा, हम लोग पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे, आई स्वेयर, चिराग ने रिक्वेस्ट करते हुए बोला। ठीक है, मैं ट्रस्टी से बात करता हूँ, अगर वो हाँ कहते हैं तो तुम लोग ये कर सकते हैं, प्रिंसिपल सर ने चिराग की बात पर राजी होते हुए कहा। ओके, थैंक यू सो मच सर, चिराग और रूही इतना कहकर वहां से चले गए। इस कॉलेज का ट्रस्टी तो शौमिक है ना, रूही ने मन में सोचा। तभी निक्की रूही के पास आए। कहाँ गई थी मेरी जाने, मन में कब से तुझे ढूंढ रही थी, निक्की ने उदास होने की एक्टिंग करते हुए कहा। ओह मेरा बाबू, मुझे क्यों ढूंढ रहा था, रूही ने हंसते हुए निक्की के दोनों गालों को खींचते हुए पूछा। ओह हिलो, मैं भी यहाँ हूँ, और तुम लोग किस तरह की बातें कर रहे हो, चिराग ने निक्की के सर पर मरते हुए बोला। ये मेरी हाफ गर्लफ्रेंड है, मेरी सोना, मेरी मोना, निक्की ने रूही को साइड हक करते हुए कहा। बेशर्म लड़की, शर्म करो, चिराग ने रूही को निक्की से दूर हटाते हुए बोला। किस बात की शर्म करूं, और ये मेरी दोस्त है, निक्की ने रूही को अपने करीब खींचते हुए कहा। पर अब ये मेरी दोस्त भी है, समझी तुम, चिराग ने रूही को अपने करीब खींचते हुए कहा। स्टॉप इट, रूही ने इरिटेट होकर बोला। रूही ने अपने हाथ दोनों से छुड़वाए। क्या मैं कोई गेंद हूं जो इधर से उधर कर रहे हो, रूही ने दोनों को गुस्से से घूरते हुए बोला। अरे हम तो मस्ती कर रहे थे, क्या तुम्हें बुरा लगा, चिराग ने रूही को ऐसे देखा जैसे वो 56 साल का बच्चा हो जो को गलती करने पर मुंह लटका का खड़ा होता है। तभी रूही और निक्की हंसने लगे। तुमने तो बच्चे की तरह मुंह बना लिया, रूही ने हंसते हुए कहा। क्या यानी तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी, चिराग ने नाराज होने की एक्टिंग करते हुए कहा। हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं सच में तुमसे गुस्सा हो गई, रूही ने चिराग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वही चिराग बस रूही को देखे जा रहा था। ये लड़की में कुछ तो अलग बात है, चिराग ने मन में सोचते हुए कहा। वैसे हमारी बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, हम कभी ज्यादा झगड़ा नहीं करते हैं, निक्की ने रूही को ताली मारते हुए कहा। अच्छा, वैसे तुम और निक्की कब से दोस्त हो, चिराग ने क्यूरियस होकर पूछा। हम लोग 12 साल से दोस्त हैं, रूही ने निक्की का हाथ पकड़ते हुए बोला। ओह रियली, में तो 6 महीने भी किसी को दोस्त नहीं बना सकता हूँ, हमेशा झगड़ा हो जाता है या ऐसा कुछ होता है जिससे दोस्ती तोड़नी पड़ती है, चिराग ने थोड़ा अपसेट होते हुए कहा। कोई बात नहीं बालक, अब तुम्हारे साथ हो हमारी दोस्ती की मिसाल पूरा कॉलेज देगा, रूही ने चिराग के सर पर हाथ रखते हुए कहा। अब मैं चलती हूँ, रूही चिराग को बाय बोलकर वहां से निक्की के साथ चली गई। बाहर ड्राइवर रूही का वेट कर रहा था। रूही ड्राइवर के साथ जल्दी ही घर चली गई। उसने वॉच में टाइम देखा तो दोपहर का 1 बजा हुआ था। रूही कैंटीन में खा कर आई थी, जिस वजह से उसने सोचा कि वो थोड़ा रेस्ट कर ले। रूही सॉन्ग सुनते हुए सो गई। रूही की आंख खुली तो उसने जल्दी से अपने फोन में टाइम देखा।
ओह गॉड 5 बज गए और मैं सोती रही। इतना कहकर रूही बाथरूम में गई और जल्दी से फ्रेश हो गई। उसने अपना फोन लिया और शौमिक को कॉल किया। कहाँ हो तुम और तुम अभी तक आए क्यों नहीं? रूही ने फोन उठते ही शौमिक से पूछा। घर के बाहर नीचे आ जाओ, शौमिक ने इतना कहकर फोन रख दिया। रूही जल्दी से अपना साइड बस लेकर नीचे चली गई। जब वो बाहर आई तो वो एक पल के लिए रुक गई और बस शौमिक को ही देख रही थी। शौमिक गाड़ी की बोनेट के पास खड़ा था और सूरज की ढलती हुई रोशनी उसके फेस पर आ रही थी जिससे उसका चेहरा चमक रहा था। वो काफी हैंडसम लग रहा था। ये शौमिक कितना हैंडसम है, अगर इसे बीमारी नहीं होती तो ये काफी लड़कियों को अपने साथ लेकर फिरता। इसकी बॉडी, उसकी आंखें तो काफी अट्रैक्टिव है। रूही अपने मन में सोचते हुए शौमिक के पास जा रही थी। गॉड ने शौमिक को इतना हैंडसम क्यों बनाया होगा? रूही शौमिक के पास आकर रुक गई। चले, शौमिक ने जब ये कहा तो रूही अपने ख्यालों से बाहर आए। हाँ, रूही ने प्यारी स्माइल करते हुए कहा और वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी एक बड़े से मॉल के पास रुकी। रूही और शौमिक उस मॉल में चले गए। सब लोग शौमिक और रूही को ही देख रहे थे क्योंकि शौमिक के आगे पीछे 5 से 6 बॉडीगार्ड थे। क्या तुम बॉडीगार्ड बिना नहीं आ सकते थे? रूही ने सबको देखते हुए कहा। नहीं, शौमिक ने धीरे से कहा। ऐसा तो क्या काम करते हो जो इतने बॉडीगार्ड रखने पड़ते हैं अपनी जान बचाने के लिए? रूही ने शौमिक को शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा। मैं क्यों बताऊं तुम्हें? शौमिक ने रूही से पूछा। मुझे क्या, तुम जो भी करो मत बताओ, रूही ने मुंह बनते हुए बोला। रूही मॉल में ऐसे घूम रही थी कि मानो वो उसी का ही मॉल हो। वही शौमिक एक जेंटलमैन की तरह चल रहा था। हम इस शॉप के चलते हैं, रूही इतना कहकर जल्दी से उस शॉप में घुस गई। शौमिक भी रूही के पीछे पीछे चला गया। कैन आई हेल्प यू समथिंग सर? तभी एक सेल्स गर्ल रूही और शौमिक के पास आए। उस सेल्स गर्ल ने आपने शर्ट को ठीक किया जिस वजह से उसके चेस्ट थोड़ा उभर के दिख रहे थे। सर को नहीं, मुझे चाहिए। रूही इतना कहकर सेल्स गर्ल के आगे खड़ी हो गई ताकि वो शौमिक से नजर हटा ले। ओके, उस सेल्स गर्ल ने रूही को जलन भरी नजरों से देखा। रूही वहां उसकी साइज की ड्रेस देखने लगी। रूही एक ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में चली गई। वही शौमिक काउच पर जाकर बैठ गया और वहां पड़ी मैगजीन पढ़ने लगा। कुछ देर में रूही बाहर आए। मैं किसी लग रही हूँ? रूही ने शौमिक के पास जाकर अपना एक हाथ कमर पर रखते हुए पूछा। शौमिक ने अपनी नजरें मैगजीन से उठाकर रूही को देखा। रूही ने एक टी शर्ट पहनी थी जिस पर डोरेमोन बना हुआ था। बकवास, इतना कहकर शौमिक फिर से मैगजीन देखने लगा। इसे तो मेरी हर चीज ही बकवास लगती है। रूही इतना कहकर गुस्से में एक दूसरी ड्रेस लेकर चली गई। रूही कुछ देर में फिर से वापस आए। अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? रूही फिर से वही पोजीशन में खड़ी थी। शौमिक ने फिर से नजर उठाकर रूही को देखा और बस कुछ देर देखता ही रहा। रूही ने ऑफ शोल्डर ग्रे कलर का मिनी फ्रॉक पहना था जिसमें उसकी लंबी खूबसूरत टांगें नजर आ रही थी। रूही ने जो पोनी टेल बांधा था वो भी उस ड्रेस पर अच्छा लग रहा था। रूही के चेस्ट के ऊपर का तिल भी साफ नजर आ रहा था। परफेक्ट, शौमिक ने रूही को एक टक देखते हुए बोला। हूँ परफेक्ट, रूही ने शौमिक की नकल करते हुए कहा। ये सभी ड्रेस पैक कर दो और साथ में वो 2 टी शर्ट भी, रूही ने एक सेल्सगर्ल से कहा। इतना अमीर है लाखों तो इसके लिए 100-200 के बराबर हो गए, रूही ने मन में सोचा। रूही जब शॉप से बाहर आई तो उसने मॉल में आइसक्रीम की शॉप देखी। चलो हम वहां चलते हैं, रूही ने शौमिक का हाथ पकड़ते हुए एक्साइटेड होकर कहा। चैप्टर 35 प्रेगनेंसी किट। रूही शौमिक को लेकर आइसक्रीम शॉप पर गई। तुम इतनी अनहेल्दी चीज कैसे खा सकती हो? शौमिक ने आइसक्रीम को अजीब तरीके से देखा। क्या तुम नहीं खाओगे? रूही ने अपनी पलकें झपकते हुए शौमिक से पूछा। नहीं। ओके, तुम्हारी मर्जी, रूही ने अपने दोनों कंधे उचकाते हुए कहा। 2 चोको आइसक्रीम कौन? रूही ने शॉपकीपर से आइसक्रीम ली और बड़ी शौक से आइसक्रीम खाने लगी। दोनों गाड़ी में बैठ गए। क्या तुम्हें खाना है? रूही ने आइसक्रीम खाते हुए शौमिक से पूछा। शौमिक ने रूही को देखा जिसके लिप पर आइसक्रीम लगी हुई थी। हम शौमिक ने इतना कहकर रूही की गर्दन पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके लिप की आइसक्रीम को अपने मुंह में ले लिया। वेरी टेस्टी, शौमिक ने रूही को खुद से दूर करते हुए कहा। वही रूही शौमिक को हैरानी से देख रही थी। तुम्हारी हरकत देखकर लगता नहीं है कि तुम्हें कोई ऐसी बीमारी है, रूही ने खुन्नस भरी नजरों से शौमिक को देखा। तो क्या लगता है मुझे? देखकर शौमिक ने रूही के करीब आकर कहा।
कुछ नहीं, दूर रहो मुझे से, रूही इतना कहकर विंडो के बाहर देखने लगी और अपनी आइसक्रीम खाने लगी। वही शौमिक भी मन ही मन हंसने लगा। ये ठरकी इंसान दिन पे दिन कुछ ज्यादा ही अपना ठरकीपन नहीं दिखा रहा है। रूही ने तिरछी नजरों से शौमिक को देखा जो आगे की साइड देख रहा था। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी रोको, रूही ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। अब क्या हुआ तुम्हें, शौमिक ने कंफ्यूज होकर पूछा। क्या हमारी ये बात नहीं हुई थी कि हम लोग मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में जाएंगे, रूही ने शौमिक के कंफर्म करते हुए पूछा। हाँ, तो फिर ये गाड़ी किस दिशा में जा रही है, क्योंकि मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट इस रोड पर तो नहीं है, रूही ने थोड़ा गुस्से में कहा। तुमने मुझसे कहा था ड्राइवर से नहीं, अब गाड़ी रोकी है तो ड्राइवर को एड्रेस भी दे दो, शौमिक ने रूही से कहा और विंडो के बाहर देखने लगा। रूही ने ड्राइवर को एड्रेस बताया। कुछ ही देर में शौमिक के ड्राइवर ने गाड़ी एक ढाबे पर रोकी। रूही खुश होते हुए गाड़ी से नीचे उतर गई, पर शौमिक थोड़ा हैरान था। तुमने तो कहा था कि रेस्टोरेंट, बट ये तो ढाबा है, शौमिक ने रूही की तरफ हैरान होकर देखा। वो अगर मैं तुम्हें ढाबा कहती तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ आते क्या, इसलिए रूही बोलते हुए रुक गई। ओके, शौमिक ने कुछ नहीं कहा, जिस वजह से रूही बहुत खुश थी। तुम्हें पता है यहाँ का खाना वर्ल्ड का बेस्ट खाना है, रूही ने खुश होकर शौमिक से कहा। तभी एक छोटी सी बच्ची रूही को आकर चिपक गई। वो करीब 8 से 10 साल की होगी और देखने में भी काफी क्यूट थी। दीदी आप इतने दिनों बाद क्यों आए, उस लड़की ने मासूमियत से पूछा। क्या मेरी आरू ने मुझे मिस किया, रूही आपने घुटनों के बल बैठ गई उस छोटी सी बच्ची के पास। हाँ रूही दी, आरोही ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, इतना नहीं इससे भी ज्यादा, आरोही ने अपने हाथों से बताते हुए बोला। ओह मेरी प्यारी आरू, मैंने भी आपको डबल मिस किया, रूही ने आरोही के गाल पर किस करते हुए कहा। शौमिक बिना एक्सप्रेशन के आरोही और रूही को देख रहा था। दी ये इंसान मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या ये आपके साथ आए हैं, आरोही ने शौमिक को देखते हुए कहा। हाँ एक सीक्रेट की बात बताओ, बट किसी को बताना मत, रूही ने आरोही से पूछा। हाँ ये मेरे हस्बैंड है, बट अभी आपके सिवा किसी को नहीं पता है, रूही ने आरोही को गोद में लिया और शौमिक को पास खड़ी हो गई। आपके हस्बैंड बहुत ज्यादा हैंडसम है, मुझे बहुत पसंद आए, इनका नाम क्या है, आरोही ने खुश जोकर शौमिक को देखते हुए बोला। मेरा नाम शौमिक है, तुम्हारा नाम क्या है, ब्यूटीफुल गर्ल, शौमिक ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम आरोही है, आपका नाम भी बहुत अच्छा है, आरोही इतना कहकर शौमिक को किस करने जा रही थी, तभी शौमिक पीछे हट गया। आरोही बेटा, शौमिक की तबीयत ठीक नहीं है, उसे जुकाम हुआ है, इसलिए डॉक्टर ने किसी को पास आने से मना किया है, रूही इतना कहकर आरोही और शौमिक के साथ अंदर गई। अरे देखो रूह आई है, तभी आरोही के डैड ने रूही को देखते हुए कहा। शौमिक और रूही एक टेबल पर जाकर बैठ गए। एक बार यहाँ का खाना ट्राई करके देखो, वरना हम तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, रूही ने शौमिक से जब ये कहा तो शौमिक ने उसे घूरते हुए देखा। नो थैंक्स। वही वहां पर बैठे हुए लोग रूही और शौमिक को ही देख रहे थे, क्योंकि शौमिक ब्रांडेड 3 पीस सूट में बैठा था और साथ ही उसके इतने सारे बॉडीगार्ड भी थे। क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, रूही ने जब देखा कि शौमिक बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। नहीं, शौमिक ने अपना फोन निकलते हुए बोला। कुछ ही देर में उनके टेबल पर खाना आ गया। शौमिक के लिए सलाद और हेल्दी खाना था, वही रूही ने अपनी फेवरेट सिजवान चिकन और चिकन ऑप्सी मंगाए थे। अब खाओ भी, रूही ने खाते हुए कहा। शौमिक ने जब खाना खाया तो उसे अच्छा लगा, क्योंकि वो काम मसाले का बना हुआ था। मैंने अंकल से कह दिया था कि वो तुम्हारे लिए हेल्दी खाना बनाए, रूही ने जब देखा कि शौमिक को खाना अच्छा लगा तो उसने शौमिक से कहा। हम खड़ूस, मेरी तो नहीं खाने की भी तारीफ नहीं कर सकता, ये जीता कैसे है गॉड, रूही ने मन में शौमिक को देखते हुए कोसना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब वो लोग खाकर पेमेंट करने लगे तभी। दीदी मुझे स्कूल से पिकनिक ले जा रहे हैं, बट बाबा पैसे के लिए मना कर रहे हैं, आरोही ने उदास होकर कहा। क्यों अंकल, आप उसे क्यों मना कर रहे हैं, रूही ने आरोही के डैड से पूछा। रूह पिकनिक का खर्चा ज्यादा है, आरोही के डैड ने हिचकिचाते हुए बोला। मैंने कहा नहीं था कि आरोही की स्टडी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी, और आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, रूही ने इतना कहकर अपने पास से 5,000 निकले और आरोही के हाथ में रख दिए। ठीक है, अब तुम पिकनिक जाओगी, रूही ने खुश होकर आरोही से कहा। थैंक्स दी, आरोही ने रूही के गाल पर किस करते हुए कहा।
वैसे ये है कौन? आरोही के डैड ने दूर खड़े शौमिक को देखा तो पूछा। शौमिक किसी से फोन पर बात कर रहा था पर उसकी नज़र रूही पर ही थी। मेरा बॉयफ्रेंड है, रूही ने जब ये कहा तो आरोही धीरे धीरे हंसने लगी। ठीक है अब मैं चलती हूँ, रूही इतना कहकर वहां से चली गई क्योंकि शौमिक के बॉडीगार्ड ने पहले ही पे कर दिया था। शौमिक और रूही घर पहुंच गए। रूही बहुत ज्यादा खुश थी, वो गाना गुनगुनाते हुए रूम में जा रही थी। कुछ तो बात कॉमन है हमारे बीच। शौमिक के चेहरे पर एक सुकून था और वो कुछ देर पहले रूही आरोही की मदद कर रही थी वो याद करने लगा और अपने रूम में चला गया। आज से तुम रोज 2 घंटा मेरे पास स्टडी करने बैठोगी, शौमिक ने अपना कोट उतरते हुए बोला। वही जब रूही ने ये सुना तो वो जल्दी से बेड पर पैर रखकर बैठ गई। अब ये क्या बात हुई? पहले शेर के आगे मीट डालो और फिर कहो कि ये तुम्हें तब मिलेगा जब तुम करतब बताओगे। रूही ने मुंह बनते हुए शौमिक को देखा, क्योंकि शेर को अच्छे से पता है कि मीट खाने के लिए उसे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और तुम्हें भी। शौमिक ने रूही के माथे पर टैप करते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, अब जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, उसके बाद स्टडी करने भी बैठना है, शौमिक ने रूही से कहा और वो भी बाथरूम में चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रूही एक दिन कॉलेज नहीं गई, तभी उसका फोन बजा। रूही ने फोन उठा लिया। मेरी जान तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आए हो? तभी सामने से निक्की की आवाज आई। क्योंकि मैं टेंशन में हूँ, रूही ने उदास आवाज में कहा। अब क्या हुआ? प्रोफेसर जीजू ने कुछ बोला? निक्की ने रूही से सवाल पूछा। नहीं यार, मेरी पीरियड डेट मिस हो गई है, रूही ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। तो क्या हुआ? निक्की ने पहले तो ये कहा क्या कहा तुमने, फिर जब रूही ने क्या कहा वो सोचकर शॉक होकर बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने दवाई भी तो ली थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? रूही ने टेंशन लेते हुए बोला। हाँ बट डॉक्टर मुस्कान ने यह भी कहा था कि इस दवाई का असर 60-70% ही होता है। निक्की ने रूही को उस डॉक्टर की बात को याद दिलाते हुए कहा। मैं पहले ही टेंशन में हूँ और तू ऐसी बात मत कर, रूही ने चिढ़ते हुए बोला। तू एक काम किया नहीं करती है, बाजार जा और एक प्रेगनेंसी किट लेकर चेक क्यों नहीं कर लेती? निक्की ने रूही से कहा। हाँ यही बेटर ऑप्शन है, रूही ने इतना कहकर फोन रख दिया। चैप्टर 36 प्रेगनेंसी टेस्ट। रूही ने निक्की से बात करने के बाद जल्दी से मेडिकल शॉप पर चली गई। प्रेगनेंसी टेस्ट किट देना, रूही ने उस शॉप में खड़े उस बूढ़े इंसान से कहा। उस इंसान ने रूही को ऐसे देखा मानो रूही ने कोई गलत काम किया हो। ये लो, उस बूढ़े इंसान ने थोड़ा चिढ़ते हुए रूही से कहा। ओह हेलो अंकल, ऐसे क्या देख रहे हैं, मैरिड हूँ, रूही करना कहकर पैसे देकर गुस्से में वहां से घर चली गई। इधर शौमिक ऑफिस में मीटिंग रूम से मीटिंग खत्म करके बाहर आया। बॉस आज मैडम कॉलेज नहीं गई थी, विक्की ने शौमिक से कहा। कॉलेज नहीं गई पर क्यों? शौमिक ने मन में सोचा। क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? शौमिक ने मन में सोचते हुए एलिवेटर की ओर चला गया, क्योंकि शौमिक कल रात से घर नहीं गया था और आज कॉलेज में भी शौमिक की कोई क्लास नहीं थी। रूही का मूड उस शॉप वाले की वजह से बिल्कुल भी ठीक नहीं था। देखो तो सही, अगर कोई लड़की ने मंगलसूत्र नहीं पहना हो तो उसकी शादी नहीं हुई है, कैसा जमाना आ गया है। रूही गुस्से में बोलते हुए घर के अंदर जाने लगी, तभी वो किसी से टकरा गई। ओह गॉड मेरा सर, रूही ने अपने सर पर हाथ रब करते हुए बोला। उसके हाथ से प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी नीचे गिर गई थी। क्या तुम ठीक हो? रूही के कान में जब वो आवाज आई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये शौमिक इस वक्त घर पर क्या कर रहा है? रूही ने अपने चेहरा ऊपर करके शौमिक को देखा। मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट किट, रूही ने शौमिक को देखते हुए मन में सोचा। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? रूही ने इतना कहकर वो किट उठा ली पर शौमिक की नज़र पहले ही उस पर चली गई थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? रूही ने हड़बड़ते हुए पूछा। ये मेरा घर है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? शौमिक ने रूही को गौर से देखते हुए पूछा। सॉरी, वो मेरा वो मतलब नहीं था, तुम कभी ऐसे टाइम पर आते नहीं हो ना, रूही ने जल्दी से कहा। मैं रूम में जाती हूँ, एक्चुअली मैं थक गई हूँ, रूही ने अपने माथे का पसीना साफ करते हुए कहा और वहां से जल्दी से चली गई। थैंक गॉड कि शौमिक की नज़र इस पर नहीं गई। रूही ने जल्दी से प्रेगनेंसी टेस्ट किट अपने पर्स में रख ली। वहीं दूसरी तरफ शौमिक रूही को जाता हुआ देख रहा था। क्या क्रेजी गर्ल प्रेग्नेंट है? शौमिक ने अपने मन में सोचा और अपने रूम में चला गया। रूही जो अब थोड़ी शांत हुई थी वो शौमिक को देखकर थोड़ा परेशान हो गई,
क्या तुम्हें कुछ चाहिए? रूही ने अपनी हाथों की उंगलियों से खेलते हुए पूछा। नहीं, बट मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, शौमिक ने रूही से जब ये कहा तो रूही शौमिक से थोड़ी पीछे हट गई। मुझे क्या हुआ है? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रूही ने स्माइल करते हुए कहा। अगर तुम ठीक हो तो फिर कॉलेज क्यों नहीं गई? शौमिक के रूही के पास एक कदम बढ़ते हुए पूछा। सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, बट अभी ठीक हूँ। रूही को सच में ही सुबह चक्कर आ रहे थे और रूही से झूठ बोला नहीं जा रहा था। ओके ठीक है, तो तुम अभी आराम करो, ऑफिस से जब आऊंगा तब तुम्हें स्टडी भी करनी है। शौमिक इतना कहकर वहां से चला गया। ओके, रूही ने हल्की स्माइल करते हुए कहा। तभी एक सर्वेंट टोली लेकर आए। क्या शौमिक लंच यही करेगा? रूही ने नकली स्माइल करते हुए शौमिक को देखा। शौमिक और रूही ने साथ में लंच किया, उसके बाद शौमिक वहां से चला गया। रूही ने अपने बैग से प्रेगनेंसी टेस्ट किट निकली ही थी कि तभी उसका फोन बजा। जैक का कॉल। रूही ने इतना कहकर फोन उठा लिया। हेलो रूही, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी, जैक ने रूही से थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। हाँ बोलो, अगर तुम फ्री हो तो प्लीज मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए मुझे ड्रेस चाहिए, कल उसका बर्थडे है और मैं काम में हूँ। जैक ने रूही को पानी प्रॉब्लम बताते हुए कहा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए ड्रेस लेने जाऊं, राइट? रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अगर मैं काम में नहीं होता तो तुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। ठीक है, और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, हम फ्रेंड्स हैं, रूही ने जैक को समझते हुए कहा। थैंक यू सो मच यार। नो थैंक्स, नो सॉरी, रूही ने हंसते हुए कहा और फिर फोन रख दिया। रूही बेड पर ही गलती से प्रेगनेंसी टेस्ट किट छोड़कर वहां से चली गई। रूही जैक की गर्लफ्रेंड के लिए ड्रेस लेकर घर जाने लगी। शाम के 6 बज गए थे। वहीं दूसरी तरफ क्या रूही ने चेक किया होगा? शौमिक एक मीटिंग में था पर उसका सारा ध्यान अब रूही में था। थोड़ी ही देर में मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग खत्म होने के बाद शौमिक ने रूही को फोन किया, बट रूही ने फोन नहीं उठाया। शौमिक ने मार्गरेट को फोन किया, कुछ ही देर में फोन रिसीव किया। मार्गरेट, रूही कहाँ है? शौमिक ने रूही की चिंता करते हुए पूछा। रूही बेटा तो कब से बाहर गई है, अभी तक आई नहीं है, मार्गरेट ने शौमिक से कहा। ओके, इतना कहकर शौमिक ने फोन रख दिया। मेरी आज की सभी मीटिंग कैंसिल कर दो, शौमिक विक्की को इतना कहकर वहां से निकल गया। रूही भी कुछ देर में घर आ गई। रूही जब रूम में आई तो उसने देखा कि वो बेड पर ही किट छोड़कर चली गई थी। शौमिक के आने से पहले ही मैं चेक कर लेती हूँ। रूही जल्दी से वॉशरूम में चली गई। बाथरूम में जाकर भी रूही वहां खड़ी हो गई। क्या मैं चेक करूँ या नहीं? रूही खुद से ही पूछने लगी। अगर पॉजिटिव आया तो नहीं, प्लीज गॉड पॉजिटिव ना आए। रूही ने डरते हुए प्रेगनेंसी टेस्ट किया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। प्लीज गॉड नेगेटिव आए। रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपनी उंगली भी क्रॉस करके खड़ी थी। वही शौमिक भी घर आ गया था, वो सीधा रूम में ही आ गया। उसने देखा कि रूही बाथरूम में है। रूही कुछ ही देर में बाहर आई। मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुम फोन किया नहीं, उठा रही थी? शौमिक ने रूही से पूछा। वो एक्चुअली मैं बाहर चली गई थी और फोन भी साइलेंट पर था, इसलिए रूही ने बेड पर बैठते हुए कहा। क्या इसने चेक किया? शौमिक ने मन में सोचा। शौमिक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रूही ने जब देखा कि शौमिक रूम के बाहर जा रहा है तो उसने शौमिक को रोकते हुए बोला। हाँ बोलो, तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा बट मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। रूही इतना कहकर शौमिक के पास आए। ये कहना क्या चाहती है? शौमिक ने फिर से मन में सोचते हुए बोला। एक्चुअली उस रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था उसके बाद मैंने बर्थ कंट्रोल पिल खा ली थी, बट मेरे पीरियड डेट मिस हो गई थी। मुझे लगा कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर आई थी। रूही ने शौमिक को सब कुछ सच बताते हुए कहा। तो शौमिक ने थोड़ा क्यूरियस होकर पूछा, बट उसने रूही को ऐसा बिल्कुल नहीं जताया कि उसे पता है। मैंने अभी चेक किया, नेगेटिव आया है। मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि जो मैंने दवाई खाई थी उसका असर करने का चांस 60-70% ही था। रूही ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। और अगर पॉजिटिव आता तो? शौमिक ने बिना एक्सप्रेशन के पूछा। ऐसा मत कहो यार, तुम जानते हो कि मेरी गलती की वजह से तुम्हें मुझे से शादी करनी पड़ी है और फिर उसी गलती की वजह से वो बच्चा आता, बट तुम चिंता मत करो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, रूही ने शौमिक को दिलासा देते हुए कहा।
पर रूही की बात शौमिक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो पहले मानता था कि रूही से शादी उसे एक गलती की वजह से करनी पड़ी, पर अब वो उसे गलती को जिंदगी भर भूल जाना चाहता था। शौमिक बिना कुछ कहे वहां से स्टडी रूम में चला गया और अपनी किंग साइज चेयर पर बैठकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उस रात सिर्फ रूही की गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं मेरी गलती भी थी। उस रात रूही ने मुझे कितनी बार रोका था, बट मैं उसके मना करने पर भी नहीं रुका। फिर मैं पूरा इल्जाम रूही को ही क्यों दूं? मैंने एक बार नहीं कई बार उसके साथ वो सब किया। शौमिक ने अपने मन में सोचा। उसकी आंखें बंद थी पर फेस पर एक गंभीर एक्सप्रेशन था। नहीं, मैं रूही को इस गिल्ट में नहीं जीने दूंगा कि उस रात सिर्फ उसकी ही गलती थी। मैं रूही को अपनी गलती की सजा उसके सर नहीं लेने दूंगा, शौमिक ने दोनों हाथों से टेबल को पकड़ते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ फोन पर, तान्या इतना अपसेट क्यों हो? एक लड़के ने फोन पर तान्या से कहा। आज इतना अच्छा प्लान बनाया था और वो जाहिल लड़की कॉलेज ही नहीं आई, बट आई स्वेयर निखिल कल वो मेरे हाथों बच नहीं पाएगी, तान्या ने दांत पीसते हुए निखिल से कहा। मुझे पता है तान्या, तुम कुछ भी कर सकती हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, निखिल ने तान्या को अप्रिशिएट करते हुए कहा। ठीक है, अब कल मिलते हैं और उस बदतमीज लड़की का हल देखते हैं, बाय, तान्या ने डेविल स्माइल करते हुए कहा। ओके बाय, निखिल ने भी फोन रख दिया। चैप्टर 37 रूही मुसीबत में। रात के 8 बजे थे। रूही डिनर करके रूम में आए और वो काउच पर बैठकर स्टडी कर रही थी। ये कितना मुश्किल है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, रूही ने पेन से बालों में खुजलते हुए कहा। क्या मुश्किल लग रहा है? तभी रूही के कानों में एक आवाज आई जिसे सुनकर रूही की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और मेरे दिल तो ओलंपिक में रेस ली हो ऐसे हॉट बीट बढ़ रही है, रूही ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। वो मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? रूही ने अपने होठों को बाइट करते हुए पूछा। शौमिक इतना कहकर रूही के पास बैठ गया। उसने अपने हाथ से कोट लेकर काउच पर रख दिया। क्या समझ नहीं आ रहा? आए बताओ मुझे, शौमिक क्लीन बुक को अपने हाथ में लेते हुए पूछा। ये रूही ने शौमिक को अपनी उंगली से बताते हुए कहा। ये बहुत सिंपल है। इतना कहकर शौमिक ने रूही को बड़े आराम से उस टॉपिक को समझ दिया। रूही को भी वो समझ आ रहा था, पर रूही की नज़र शौमिक के चेहरे पर गई जो बेहद हैंडसम नजर आ रहा था। उसकी गहरी आंखें और उसके पतले होठ जो बार बार बोलने की वजह से हल रहे थे। शौमिक कितना हैंडसम है, मन तो कर रहा है कि इसके होठों पर एक प्यारी सी किस कर दूं। रूही ने शौमिक को देखते हुए मन में सोचा। वो शौमिक में खोने ही वाली थी। क्या तुम्हें समझ आया? तभी रूही के कान में शौमिक की आवाज आई और वो जल्दी से अपने होश में आ गई। हाँ प्रोफेसर, शौमिक, रूही ने झेपते हुए जल्दी से कहा। प्रोफेसर, शौमिक ने रूही की तरफ देखते हुए बोला। मेरा मतलब है शौमिक, रूही ने जल्दी से नकली स्माइल करते हुए कहा। मुझे लगता है तुम्हें नींद की जरूरत है, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। शौमिक ने देखा कि रूही का ध्यान कहीं और है, इसलिए उसने रूही को समझने की जरूरत नहीं की। ठीक है, तुम कल मुझे समझा देना, रूही ने शौमिक के पास से उठते हुए बोली और बेड पर आकर लेट गई। शौमिक भी अपने कपड़े चेंज करके बेड पर आकर लेट गया। रूही ने बीच में पिलो की दीवार बना दी। ये क्या कर रही हो तुम? शौमिक ने रूही को देखा जो उन दोनों के बीच पिलो रख रही थी। ये पिलो की दीवार बना दी है ताकि तुम मेरी तरफ ना आ सको और मैं तुम्हारी तरफ, रूही ने एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा। पागल लड़की, देखते हैं कब तक ये इसे क्रॉस नहीं करती है, शौमिक ने मन में कहा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि रूही नींद में किस तरह सोती है। शौमिक, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? रूही ने शौमिक के तरफ की करवट लेते हुए कहा। तुम कॉलेज के ट्रस्टी हो ना? हाँ, तो तुमने टैलेंट कंपटीशन के लिए मना क्यों कर दिया? तुम्हें कैसे पता? तुम तो इस कॉलेज में नहीं हो ना। शौमिक को पता था कि चिराग ने ही ये बताया है, बट फिर भी वो जानना चाहता था। वो चिराग ने, बट तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सब लोग पढ़ाई ही करते रहे तो बोर नहीं हो जाएंगे? रूही ने शौमिक से जब ये कहा तो शौमिक ने उसे आंखें छोटी करते हुए देखा। ओह रियली? बट मुझे लगता है तुम लोग जिंदगी में बहुत ज्यादा ही फन कर रहे हो। शौमिक ने रूही को जब ये कहा तो रूही चिढ़ गई। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। रूही करवट बदल कर सो गई। तो फिर क्यों करती हो? अब नहीं करूंगी, रूही ने अपने कान पर पिलो रखते हुए कहा और वो जल्दी ही सो गई। अगली सुबह रूही कॉलेज के लिए निकल रही थी।
मेरे साथ ही कॉलेज चलो, शौमिक ने रूही को रोकते हुए बोला। नो थैंक्स प्रोफेसर शौमिक, मेरे पास गाड़ी भी है और ड्राइवर भी, मैं खुद जा सकती हूँ, रूही ने रुड होकर जवाब दिया और कॉलेज के लिए निकल गई। रूही गाड़ी में बैठी थी तब उससे एक मैसेज आया। रूही ने मैसेज देखा। शौमिक ने मैसेज भेजा है। रूही ने इतना कहकर मैसेज ओपन किया। ये क्या बात हुई? रूही ने उस मैसेज को पढ़ते हुए बोला। तुम इसमें भी अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, तुम एक प्रोफेसर हो? रूही ने शौमिक को मैसेज सेंड किया। कुछ ही देर में शौमिक का मैसेज आया। रूही ने मैसेज ओपन किया। मैं एक प्रोफेसर के साथ एक बिजनेसमैन भी हूं, इसलिए आपने फायदे बिना मैं कोई काम नहीं करता। कितना सेल्फिश है, रूही ने उस मैसेज को पढ़कर कहा। तभी फिर से रूही के फोन पर एक और मैसेज आया। रूही ने जल्दी से वो मैसेज ओपन की। क्या? कॉलेज के सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि टैलेंट कंपटीशन हो, बट तुम्हारी वजह से इस साल ये मुमकिन नहीं होगा, अब आगे तुम्हारी मर्जी। रूही ने जब ये मैसेज पढ़ा तो उसे शौमिक पर गुस्सा आ रहा था। देखो तो सही, एक प्रोफेसर होकर भी चालक लोमड़ी की तरह है, रूही ने गुस्से में कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाली, समझे? रूही ने एक मैसेज टाइप करके शौमिक को सेंड कर दिया। मैंने कौन सा तुमसे किस मांग ली है जो तुम ना कह रही हो, फिर भी तुम्हारी मर्जी। शौमिक का फिर से एक मैसेज आया। किस करना आसान होता है, रूही ने खुद से बोलते हुए कहा। तभी ड्राइवर ने रूही को मिरर से देखा, जिससे रूही विंडो के बाहर देखने लगी। रूही जब कॉलेज गई तो निक्की और चिराग कैंटीन में कॉफी पी रहे थे। क्या हो रहा है? रूही ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस सबकी बातें सुन रहे हैं। कैंटीन एक बड़ा ग्रुप बना हुआ था जो कुछ अपसेट था। प्रिंसिपल सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस ग्रुप में से एक लड़की ने कहा। हाँ यार, मैं तो बहुत एक्साइटेड था, एक लड़के ने कहा। चिराग प्लीज एक बार तुम बात करो, एक लड़के ने चिराग से कहा। मैं ऑलरेडी बात करके आया हूँ और प्रिंसिपल सर ने नहीं, हमारे ट्रस्टी ने इस बार मना किया है, चिराग ने उस लड़के को सब बताते हुए कहा। उन लोगों की बातों से रूही समझ तो गई थी कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए अब रूही को बुरा फील हो रहा था। उसने अपना फोन निकाला और एक मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये सब हो, रूही ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला और क्लास में चली गई। सब स्टूडेंट भी अपने अपने क्लास में आ गए थे। तभी एक अनाउंसमेंट हुआ। सब स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि इस साल भी टैलेंट कंपटीशन होगा, जिसको भी हिस्सा लेना है वो फॉर्म फिल कर दे। ये अनाउंसमेंट सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए थे। मुझे तो पहले ही पता था कि कुछ ऐसा ही होगा, चिराग ने खुश होते हुए बोला। कुछ ही देर बाद कॉलेज खत्म हुई। रूही मुझे आज खाना भी बनाना है, इसलिए मैं चलती हूँ, निक्की इतना कहकर वहां से निकला गई। तभी एक लड़का रूही के पास आया और उसने कहा कि प्रिंसिपल सर ने स्टोर रूम से कुछ बुक लाने को कहा है। रूही स्टोर रूम में चली गई। रूही जब स्टोर में बुक्स ढूंढ रही थी कि स्टोर रूम का दरवाजा बंद हो गया। रूही ने जब दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी तो वो डर गई। वो जल्दी से दरवाजे के पास आए। कोई है? किसने दरवाजा बंद किया है? दरवाजा खोलो, रूही ने दरवाजे पर मरते हुए कहा। पर स्टोर रूम बहुत दूर था, जिस वजह से रूही की आवाज कोई सुन नहीं पा रहा था। वहीं बाहर निखिल और तान्या रूही की आवाज सुनकर डेविल स्माइल कर रहे थे। 1 घंटे बाद इसे खोल देना, खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी, तान्या इतना कहकर वहां से चली गई। रूही दरवाजा पर मरती रही और वो स्टोर रूम से चिल्ला रही थी ताकि कोई भी वो उसकी आवाज सुन ले। निखिल वही खड़ा था, पर उसे भी किसी का फोन आया, जिस वजह से वो स्टोर रूम के पास से चला गया था। निखिल बात करते हुए कॉलेज से निकला गया। वहीं दूसरी तरफ रूही को अब डर लग रहा था, क्योंकि स्टोर रूम में काफी अंधेरा था। उसने जल्दी से फोन निकला और सबसे पहले निक्की को फोन किया, पर रूही का फोन नहीं लग रहा था। प्लीज गॉड नेटवर्क आ जाए, रूही ने रोते हुए कहा, क्योंकि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बंद जगहों पर सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ शौमिक ऑफिस आया ही था कि उसे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसने रूही को फोन किया, जो नेटवर्क से बाहर बता रहा था। जब रूही का फोन नहीं लगा तो शौमिक ने घर पर मार्गरेट को फोन किया। हेलो शौमिक बाबा, मार्गरेट ने फोन उठते हुए कहा। मार्गरेट, रूही को फोन देना। शौमिक ने सीधा ही रूही से बात करने को कहा। पर रूही तो घर नहीं आई है। मार्गरेट ने जब ये कहा तो शौमिक ने ओके कहकर फोन रख दिया। रूही की दोस्त के घर जाकर देखो, क्या रूही वहां पर है? शौमिक ने विक्की को ऑर्डर देते हुए कहा।
ओके बॉस, विक्की इतना कहकर वहां से चला गया। विक्की शॉमिक के कहने पर विक्की निक्की के घर गया। निक्की के घर का डोर बेल बजा तो निक्की ने दरवाजा खोला। उसने जब सामने खड़े शख्स को देखा तो उसका मुंह बन गया। प्रोफेसर शॉमिक का चमचा, निक्की ने मन में विक्की को कोसते हुए कहा। भोको, मेरा मतलब है, कहो क्या काम है। निक्की ने विक्की को ऐसे देखा जैसे विक्की उस ग्रह का ना हो। छिपकली विक्की ने मन में कहा। क्या रूही मैडम यहाँ आई है? विक्की ने जब ये कहा तो निक्की ने नकली स्माइल करते हुए विक्की को देखा। आगे रूही यहाँ होती तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मुंह भी लगती? निक्की ने जब ये कहा तो विक्की समझ गया कि रूही यहाँ नहीं है। उसने वहीं खड़े रहकर ही शॉमिक को फोन किया। शॉमिक ने जल्दी ही फोन रिसीव किया। बॉस मैडम यहाँ भी नहीं है। विक्की ने जब ये कहा तो शॉमिक ने फोन कट कर दिया। रूही कहाँ है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रूही प्रॉब्लम में है। शॉमिक ने इतना कहकर डेस्क पर जोर का हाथ मारा। चैप्टर 38, डरो मत, कोई नहीं है यहाँ। रूही को क्या हुआ है? निक्की ने चिंता करते हुए पूछा। मैं क्यों भोंकूं? विक्की ने निक्की को उसी के अंदाज में जवाब दिया। यू इडियट, मुझे बताओ कि रूही के साथ क्या कुछ गलत हुआ है? निक्की ने विक्की का कॉलर पकड़ते हुए पूछा। आई डोंट नो, कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम स्पेशली इन्फॉर्म कर दूंगा, बट अभी मेरा कॉलर छोड़ो। विक्की ने एक झटके में निक्की का है अपने कॉलर से हटा दिया। वहीं दूसरी तरफ शॉमिक ने किसी को फोन किया। जब किसी ने फोन उठाया तब मुझे अभी के अभी एक नंबर की लोकेशन निकलकर दो। शॉमिक की आवाज कठोर थी। ओके सर, मुझे बस सिर्फ 5 मिनट का टाइम दीजिए, उस शख्स ने डरते हुए कहा। सिर्फ 5 मिनट? उससे ज्यादा 1 सेकंड भी ऊपर नहीं, शॉमिक ने सख्त आवाज में कहा और फोन रखकर रूही का नंबर सेंड किया। वही रूही 1 घंटे से स्टोर रूम में बंद थी और पूरी कॉलेज में कोई नहीं था। प्लीज गॉड हेल्प कीजिए, कोई है प्लीज, मुझे बाहर निकाले, मेरा दम घुट रहा है। रूही को बंद कमरे में डर लगता था। रूही को अब हेलुसिनेशन हो रहा था। उसे अब जो चीजें सपने में दिखती थी वो चीजें ऐसा लग रहा था कि वो उसके पास हो रहा है। नहीं, मेरे करीब मत आओ, रूही ने चिल्लाते हुए कहा और पीछे हटने लगी। रूही बेटा मेरे पास आओ। उसे एक धुंधली औरत दिखाई दे रही थी जो उसे अपने पास बुला रही थी। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, प्लीज मेरे पास से चले जाओ। रूही बहुत ज्यादा डरने लगी। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो कांप रही थी। शॉमिक, शॉमिक, रूही ने कांपती हुई आवाज में शॉमिक का नाम लेकर चिल्लाने लगी। प्लीज तुम सब लोग यहाँ से जाओ, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ते हो तुम लोग? रूही ने आपने दोनों घुटनों के बीच अपना चेहरा छिपा लिया था और अपने दोनों कानों पर हाथ रख दिए थे क्योंकि रूही को डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। प्लीज जाओ तुम लोग, रूही ने चिल्लाते हुए कहा। तभी स्टोर रूम का दरवाजा खुला। रूही ने जब दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो उसने अपना चेहरा ऊपर करके दरवाजे की तरफ देखा। सामने शॉमिक खड़ा था। शॉमिक के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी जो रूही की वजह से थी। शॉमिक, रूही जल्दी से उठी और शॉमिक के गले जाकर लग गई। शॉमिक ने भी रूही को कसकर हक कर लिया। शॉमिक प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, रूही ने डर की वजह से कांपते हुए कहा। शॉमिक ने देखा कि रूही बहुत ज्यादा डरी हुई है और वो पसीने से लथपथ हो गई। डरो मत, कोई नहीं है यहाँ, शॉमिक ने रूही को बताते हुए कहा। नहीं, मुझे घर घर जाना है, रूही ने रोते हुए कहा। ठीक है, रोना बंद करो, हम लोग घर जा रहे हैं, शॉमिक ने रूही के आंसू साफ करते हुए कहा। तभी रूही बेहोश होकर शॉमिक की बाहों में गिर गई। शॉमिक ने रूही को अपनी गोद में उठाया और जल्दी से गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। रूही का हाथ किसी बेजान चीज की तरह हवा में लहरा रहा था जब वो गाड़ी के पास आया। कॉल द डॉक्टर वासु, शॉमिक ने गुस्से में कहा और रूही को गाड़ी में लेकर बैठ गया। शॉमिक के गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टॉप कर दी और शॉमिक के घर की तरफ ले जाने लगा। कुछ ही देर में गाड़ी शॉमिक के विला के पास आकर रुकी। शॉमिक जल्दी से बाहर आया और रूही को गोद में अपने कमरे में ले जाने लगा। शॉमिक ने रूही को बेड पर अच्छे से लेटा दिया। तभी डॉक्टर वासु भी वहां आ गए थे। शॉमिक को गुस्से में देखकर डॉक्टर वासु ने शॉमिक के साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं की। ये बेहोश क्यों हो गई, जल्दी से चेक करो। शॉमिक गुस्से से इधर से उधर घूमे जा रहा था। मिस्टर वालिया, आप थोड़ी देर शांत हो जाए, मैं चेक कर रहा हूँ, डॉक्टर वासु ने रूही को चेक करते हुए कहा। डॉक्टर वासु रूही को चेक करने लगे। डॉक्टर वासु ने रूही को इंजेक्शन दे दिया।
मिस्टर वालिया, रूही मैडम शॉक या पैनिक होने की वजह से बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ देर में होश आ जाएगा, डॉक्टर वासु ने शौमिक को रूही की कंडीशन के बारे में बताते हुए कहा। ओके, शौमिक अभी भी गुस्से में था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, डॉक्टर वासु अपना बैग लेकर जा ही रहे थे कि तभी। रुको, शौमिक ने वासु को रोकते हुए उसके पास गया। जब तक रूही को होश नहीं आ जाता तब तक तुम यही रहोगे, शौमिक इतना कहकर रूही के पास जाकर बैठ गया। कितना कामिना इंसान है, डॉक्टर वासु ने मन में शौमिक को कोसते हुए कहा। मैंने तुम्हें घर में रुकने को कहा है, नहीं मेरे कमरे में। शौमिक ने जब ये कहा तो डॉक्टर वासु जल्दी से वहां से चले गए। शौमिक ने रूही को देखा, रोने की वजह से उसके गाल और नाक लाल हो गई थी। आई प्रॉमिस, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है वो बचेगा नहीं मेरे हाथों, शौमिक ने रूही के बालों को सहलाते हुए कहा। उसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह लाल हो गई थी। शौमिक अपने कमरे से बाहर गया। स्टडी रूम में, कॉलेज में ही कोई है जो ये सब कर सकता है, शौमिक ने अपने हाथ में पेपरवेट को घूमते हुए कहा। ठीक है, मैं पता करता हूँ, विक्की ने सर झुकाते हुए बोला। रूही के उठने से पहले जिसने भी ये किया है उस इंसान का पता करो, शौमिक ने विंडो के बाहर देखते हुए कहा। ओके बॉस, विक्की ने इतना कहा और वहां से चला गया। शौमिक अपने कमरे में गया। उसने देखा कि रूही अभी तक बेहोशी की हालत में ही पड़ी थी। तभी प्लीज जाने दो, रूही ने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लिया था और वो नींद में बड़बड़ कर रही थी। रूही रूही, शौमिक रूही के पास आकर बैठ गया। शौमिक प्लीज मत जाओ, रूही ने नींद में शौमिक का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, देखो मैं यही हूँ, शौमिक ने रूही के बालों को सहलाते हुए बोला। शौमिक ने डॉक्टर वासु को बुलाया। उन्होंने रूही को चेक किया। ये आप ठीक है, डॉक्टर वासु ने रूही को चेक करते हुए कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो, शौमिक ने डॉक्टर वासु को जाने को कहा। मतलब खत्म होते ही भागा रहा है ये इंसान, वासु ने मन में सोचते हुए वहां से चला गया। दावा के असर के वजह से रूही पूरा दिन सोती रही, वही शौमिक भी पूरा दिन घर पर ही था। रात के 7:30 बजे रूही ने नींद में अपनी आंखें खोली। मैं यहाँ कैसे आई, मैं तो, रूही जल्दी से उठकर बैठ गई। क्या तुम ठीक हो, तभी उसके कानों में एक सुकून भरी आवाज सुनाई दी। शौमिक, रूही ने शौमिक को देख जो बेड के पास ही खड़ा था। रूही ने जल्दी से बैठे हुए ही शौमिक को हक कर लिया। मैं बहुत डर गई थी, रूही ने गहरी सांस लेते हुए बोला। आई नो, बट मैं हूं अब तुम्हारे साथ, शौमिक ने रूही के बालों को सहलाते हुए कहा। मुझे अभी भी डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो मैं अभी भी उस कमरे में ही हूं। रूही को वो सब चीजें याद आने लगी। उसने कसकर शौमिक को पकड़ लिया। रूही, कुछ नहीं होगा, शौमिक रूही के बालों को सहलाता रहा। कुछ देर में रूही शांत हुई। चलो डिनर कर लेते हैं, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, शौमिक ने जब रूही से ये कहा तो एक मेड टोली लेकर आए। रूही ने जब देखा तो उसने सभी डिश उसकी पसंद की थी। तुमने मेरे लिए, रूही ने शौमिक को कंफ्यूज नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ, बट ये बाहर की तरह ज्यादा स्पाइसी नहीं है, शौमिक ने हल्की स्माइल करते हुए कहा। कोई बात नहीं, बट मुझे तो उन्हें देखकर ही भूख लग रही है, रूही ने हंसते हुए कहा। शौमिक ने रूही को थोड़ी थोड़ी सब चीजें एक डिश में रख कर दी। रूही अपने हाथ से ही खाने लगी, वही शौमिक रूही को इस तरह खाते हुए देख रहा था। आराम से खाओ, खाना कहीं नहीं भाग रहा है, शौमिक ने रूही को टोकते हुए कहा। सॉरी, रूही फिर धीरे खाने लगी। तुमने खाया, रूही ने जब देखा कि शौमिक खा नहीं रहा है और वो बस उसे ही देख रहा है। नहीं तो खाओ ना, रूही ने अपनी प्लेट आगे करते हुए कहा। शौमिक ने उस प्लेट को देखा, फिर रूही को। ओह, तुम मेरी प्लेट से क्यों खाओगे, मैं मैसी हूं ना, राइट, रूही। इतना कहकर उसने अपनी प्लेट अपनी तरफ करके रूही ने अपने मुंह में एक खाने का एक बाइट लिया। तभी शौमिक ने रूही को अपने करीब खींचा और उसके होठ पर अपने होठ चिपका दिए। रूही के मुंह में जो खाना था वो शौमिक ने अपने मुंह में ले लिया। क्यों ना हम ऐसे ही खाएं, शौमिक ने तिरछी स्माइल करते हुए रूही से कहा। थर की इंसान, शर्म करो, रूही ने गुस्सा करते हुए कहा। तुमसे शर्म क्यों करूं, कोई वाइफ से भी शर्म करता है, शौमिक ने रूही के करीब आकर कहा, जिससे रूही बस एक तक शौमिक को देख रही थी। शौमिक के मुंह से वाइफ वर्ड सुनकर रूही की दिल की धड़कन तेज हो गई थी।
तुम बहुत बुरे हो गैंगस्टर कही के रूही ने हकलाते हुए बोला। वही रूही को ऐसा देखकर शौमिक स्माइल करने लगा। रूही भी हंसने लगी। रूही को मुस्कुराता हुआ देखकर शौमिक को सुकून मिला। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे चेहरे से ये हंसी कभी जाने नहीं दूंगा। शौमिक ने जब देखा कि रूही के चेहरे पर स्माइल आ गई है तो उसने अपने मन में कहा। तभी शौमिक का फोन बजा। शौमिक ने जब नाम देखा तो मैं अभी आया। शौमिक इतना कहकर बाहर बालकनी में चला गया। बोलो, शौमिक ने फोन उठते हुए बोला। सामने उस शख्स ने जो कहा उसे शौमिक ने अपनी मुट्ठी कस ली। ओके, शौमिक ने गुस्से में फोन रख दिया। शौमिक जब रूम में आया तो रूही ने देखा कि शौमिक गया था तब तो वो शांत था, बट आया तो वो गुस्से में था। चैप्टर 39 तान्या का किडनैप। नथिंग, शौमिक ने बिना एक्सप्रेशन के कहा। शौमिक और रूही दोनों ने साथ में डिनर किया। कुछ देर बाद रूही बेड से उठ रही थी। कहाँ जा रही हो तुम? शौमिक ने जल्दी से रूही को पकड़ लिया क्योंकि रूही थोड़ी वीक हो गई थी। मुझे वॉशरूम जाना है, रूही ने अपने आंखों से वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओके, इतना कहकर शौमिक खुद रूही को वॉशरूम ले जाने लगा। अब क्या अंदर भी आओगे? रूही ने हंसते हुए बोला। नहीं, रूही वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आए। मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं, क्या तुम वार्डरोब से मेरे लिए कपड़े ला सकते हो? रूही ने मन ही मन हंसते हुए कहा। ओके, शौमिक एक अच्छे पति की तरह रूही की सेवा कर रहा था। शौमिक रूही के पास उसका नाइट सूट लेकर आया। थैंक्स, रूही ने शौमिक के हाथ से अपना नाइट सूट लेते हुए बोला। ये नहीं चाहिए, शौमिक ने जब रूही से कहा तो रूही की नज़र शौमिक के हाथ पर गई जो उसकी ब्रा लिए खड़ा था। तुम इतने घटिया क्यों हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? रूही ने झट से शौमिक के हाथ से अपनी ब्रा लेते हुए कहा। वही शौमिक रूही को देखकर मन ही मन हंसने लगा। रूही कपड़े चेंज करके बाहर आई। उसने देखा कि शौमिक बेड बैठा है और वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। रूही भी बेड की दूसरी साइड जाकर बैठ गई। मेरी वजह से तुम्हें आज बहुत परेशानी हुई होगी ना? रूही ने उदास होकर पूछा। नहीं, शौमिक ने लैपटॉप में देखते हुए ही कहा। वैसे एक बात बताओ, तुम स्टोर रूम में कर क्या रही थी? शौमिक को पहले से ही पता था, बट वो रूही से जानना चाहता था। वो किसने मेरे पास आकर कहा कि प्रिंसिपल को स्टोर रूम से बुक्स चाहिए, इसलिए मैं वहां गई थी, पर तभी किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। रूही ये बोलते हुए थोड़ी उदास हो गई थी। पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा कि मैं अब किसी से मिल भी नहीं पाऊंगी। रूही की आंखें नम हो गई थी। शौमिक ने अपना लैपटॉप साइड पर रखा दिया। शौमिक रूही के थोड़ा करीब गया और उसने रूही को गले लगा लिया। तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं, शौमिक ने रूही को दिलासा देते हुए कहा। रूही को शौमिक के करीब रहकर अच्छा लग रहा था, बट उसे जब ये याद आया कि वो रियल में हस्बैंड वाइफ नहीं है तो वो शौमिक से दूर हट गई। ऐसे ही रहो, डोंट मूव। शौमिक ने रूही को अपने पास खींच लिया जिससे रूही शौमिक के चेस्ट पर जाकर चिपक गई। पर मैंने कहा ना, डोंट मूव। शौमिक ने इतना कहकर रूही को फिर से अपने करीब खींच लिया। रूही को दावा का असर हो रहा था जिस वजह से वो उसे शौमिक के पास ही नींद आ गई। नींद लगने रूही ने कसकर शौमिक की टी शर्ट पकड़ ली और चेस्ट पर कंफर्टेबल तरीके से सर रखकर सो गई। अगली सुबह जब रूही कॉलेज गई तो कॉलेज में एक अलग ही हंगामा छाया हुआ था। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? एक लड़के ने कहा। पर तान्या के घर पर तो बॉडीगार्ड्स हैं ना, तो फिर ऐसा कैसे हुआ? एक लड़की ने कहा। मुझे भी समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ, एक दूसरी लड़की ने कहा। निक्की, क्या हुआ है? कॉलेज में ये हंगामा कैसा है? रूही ने वहां लोगों को बातें करते हुए सुना तो निक्की से पूछा। अरे तू कौन सी दुनिया में रह रही है? अब तो मुझे लगता है कि तुम कोई दूसरे ग्रह से आए हैं, निक्की ने रूही को साइड पर ले जाते हुए कहा। हमेशा तू उल्टी बातें क्यों करती रहती है? सीधे से कि वरना मैं जा रही हूँ, रूही ने वहां से जाते हुए कहा। अरे रुक, वो क्या है ना? तान्या को उसके घर से किसी ने किडनैप कर लिया है और उसका कोई पता नहीं है। निक्की ने जब ये कहा तो रूही शॉक थी। ये कैसे हुआ? रूही ने हैरान होकर पूछा। आई डोंट नो, बट कल रात से तान्या का कुछ भी पता नहीं है, निक्की ने धीरे से कहा। बहुत बुरा हुआ उसके साथ, रूही ने तान्या के लिए सैड फील करते हुए कहा। वो सब छोड़, कल तुझे क्या हुआ था? वो प्रोफेसर का चमचा कल तुझे मेरे यहाँ ढूंढने आया था, निक्की ने कंफ्यूज होकर पूछा। कुछ नहीं, वो तो बस मैं पार्क में चली गई थी, रूही ने झूठ बोलते हुए कहा क्योंकि शौमिक ने रूही को माना किया था कि कल जो कुछ भी हुआ है वो कॉलेज में किसी को पता नहीं चले।
ओह गॉड, वो गधा तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था मानो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, निक्की ने विक्की को कोसते हुए कहा। वो शौमिक की वजह से डर जाता है, वैसे वो बुरा नहीं है, रूही ने विक्की की तारीफ करते हुए कहा। तुम सही कह रही हो, वो बुरा नहीं, बहुत बुरा है। निक्की ने इतना कहकर रूही का हाथ पकड़ा और उसे क्लास में ले जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ एक बंगले में जहां बहुत ज्यादा अंधेरा था, वहीं एक रूम में एक लड़की भूख और प्यास से तड़प रही थी। प्लीज मुझे जाने दो, उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, पर उस लड़की की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, उस लड़की ने कहा। तभी वही उस बंगले में किसी के कदमों के आने की आहट महसूस हुई। प्लीज कोई है, मुझे जाने दो, मुझे प्यास लगी है, प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, उस लड़की ने फिर से कहा। वही उस रूम के बाहर जो बॉडीगार्ड थे उस शख्स के आने पर उसके पास चले गए। वो शख्स ने 3 पीस सूट पहना था, वो काफी हैंडसम लग रहा था, पर उसकी आंखों में एक ज्वाला थी, मानो वो अपनी आंखों से ही किसी को राख कर देगा। बॉस, वो लड़की कब से चिल्ला रही है, उसे पानी चाहिए, एक बॉडीगार्ड ने उस शख्स से कहा। चिल्लाती है तो चिल्लाने दो, भूख और प्यास से खुद ही चुप हो जाएगी, उस शख्स ने जलती हुई आंखों से उस रूम को देखा। प्लीज मुझे पानी दे दो, तभी उस रूम से आवाज आई। वो आवाज सुनकर उस शख्स के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। इधर रूही परेशान हो रही थी, उसे अपने साथ कल जो कुछ भी हुआ वो याद आ रहा था। तान्या कहाँ होगी, आई होप कि वो ठीक हो, रूही ने मन में परेशान होते हुए कहा। क्या सोच रही है मेरी सोना, निक्की ने रूही के गले में हाथ डालते हुए बोला। कुछ नहीं, बस तान्या के बारे में सोच रही हूँ, वो ठीक तो होगी ना, रूही ने परेशान होते हुए कहा। तू उसके लिए परेशान हो रही है, को तुझे हर वक्त परेशान करती रहती है, निक्की ने चिढ़ते हुए बोला। हाँ बट वो एक लड़की है और मैं अच्छे से जानती हूँ जब हमारे आसपास कोई अपना नहीं होता है तब हमारी हालत कैसी होती है, रूही ने कल वो किस हाल में थी उसको याद करते हुए कहा। ओके, निक्की ने देखा कि रूही कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी, इस वजह से उसने कुछ नहीं कहा। रूही कॉलेज से घर गई और वो आकर लिविंग रूम में बैठ गई थी। उसने टीवी ऑन किया और टीवी देखने लगी, तभी उसका फोन रिंग किया। रूही ने नाम देखा और फोन उठा लिया। हेलो, रूही ने लो साउंड करते हुए कहा। क्या तुम ठीक हो, शौमिक की एक सुकून भरी आवाज रूही के कानों में आई। हाँ मुझे क्या होगा, रूही ने उदास आवाज में कहा। क्या तुम किसी वजह से परेशान हो, शौमिक ने चिंता करते हुए पूछा। वो बस तान्या का किडनैप हो गया है उस वजह से, और कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, रूही ने शौमिक से ये कहा तो सही पर वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। तुम उसके लिए फिक्र मत करो, क्या तुमने पढ़ा नहीं है, जो जैसा बोता है वैसा पाता है। तुम एक प्रोफेसर होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, रूही ने इतना कहकर गुस्से में फोन रख दिया। रूही मूवी देखने लगी, तभी उसे कल की बात याद आती है कि कैसे शौमिक ने उसे कुछ ही वक्त में ढूंढ लिया था। शौमिक पावरफुल है, वो तान्या को भी ढूंढ सकता है, रूही ने इतना सोचकर शौमिक को फोन किया। चैप्टर 40, तुम वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो। शौमिक ने रूही का फोन एक रिंग बजने पर ही उठा लिया। शौमिक ने रूही की बात बीच में ही कटते हुए बोला। मुझे लगता है कुछ देर पहले किसी ने मेरा फोन गुस्से में रख दिया था, शौमिक ने रूही को टोंट मरते हुए कहा। वो सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था, बट मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, रूही ने शौमिक से जब ये कहा तो शौमिक सोचने लगा कि अब रूही को किस चीज के लिए हेल्प चाहिए। ओके बोलो, कल तुमने मुझे कितनी आराम से ढूंढ लिया था, है ना? तो प्लीज तुम्हारे लिए तान्या को ढूंढना भी आसान होगा, प्लीज उसे ढूंढ दो, रूही ने शौमिक को रिक्वेस्ट करते हुए कहा। पेड़ जिसने लगाया है उसी से ही एक क्रेजी गर्ल पूछ रही है कि फल कैसे तोड़ूं, शौमिक ने मन में कहा। बोलो ना ढूंढोगे ना, रूही ने शौमिक से पूछा। ओके आई ट्राई, शौमिक ने जब ये कहा तो रूही बहुत खुश हो गई। थैंक यू सो मच, तुम वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो, रूही ने खुश होकर शौमिक को मक्खन लगाया। वही रूही के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर शौमिक को अच्छा लगा। तान्या का कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे कॉल करना, अब तुम अपना काम कर सकते हैं, मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, रूही की आवाज में अब खुशी नजर आ रही थी। रूही ने फोन रख दिया। रूही को किसी तरह बताओ कि कल तान्या ने ही उसे स्टोर रूम में बंद किया था, शौमिक ने विक्की को ऑर्डर देते हुए कहा। ओके बॉस, विक्की ने इतना कहा और वहां से चला गया। रूही खुश होकर लिविंग रूम में टीवी देखने लगी। कुछ देर बाद शौमिक के घर पर विक्की आया।
अरे विक्की तुम। रूही की नज़र जब विक्की पर गई तो वो खड़ी हो गई। हेलो रूही मैम। विक्की ने जब रूही देखा तो सर झुकाते हुए कहा। हेलो रूही ने एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा। वो बॉस ने आपके लिए ये भिजवाया है। विक्की ने रूही को एक छोटा सा बॉक्स देते हुए कहा। ओके। वो मैम। विक्की इतना कहकर रुक गया। हाँ बोलो। मैं कोई शौमिक नहीं हूँ जो तुम मुझे से बात करने के लिए डर रहे हो। रूही ने विक्की से जब ये कहा तो विक्की को हंसी आ गई। वही रूही भी हंसने लगी। वो कल आप स्टोर रूम में लॉक हो गई थी ना। वो आपकी कॉलेज की लड़की तान्या ने आपको बंद किया था। विक्की ने जब ये कहा तो रूही शॉक हो गई थी। क्या वो ऐसा कैसे कर सकती है? रूही ने हैरान होते हुए कहा। मैम ये बात मैंने आपको बताई है वो बॉस को नहीं पता चले वरना मेरी जॉब खतरे में होगी। विक्की ने अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा मानो वो शौमिक से डर रहा हो। तुम फिक्र मत करो मैं नहीं कहूंगी। रूही ने विक्की को जब ये कहा वो विक्की वहां से चला गया। वो ऐसा कैसे कर सकती है? चुड़ैल कही कि एक बार उसे मिल जाने दो फिर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रूही ने गुस्से में लाल पीली होते हुए बोला। रूही ने बॉक्स भी नहीं खोला था और उसे साइड टेबल पर रख दिया। ये मैं क्या बोल रही हूँ? वो भी तो किडनैप ही हुई है और गॉड ने उसे सजा भी दे दी है। आई होप वो जल्दी मिल जाए। रूही ने सैड होकर कहा। रूही ने लंच किया और फिर से वो लिविंग रूम में आ गई। रूही की कब लिविंग रूम में आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। रूही का जब फोन बार बार रिंग कर रहा था तब उसकी आंख खुली। उसने देखा कि शाम के 7 बज गए हैं। उसने जल्दी से फोन उठा लिया। हेलो रूही ने नींद भरी आवाज में कहा। लगता है मैंने तुम्हें नींद से जगह दिया। अच्छा हुआ तुमने फोन किया। क्या तान्या के बारे में कुछ पता चला? रूही ने शौमिक से जब ये पूछा तो शौमिक कंफ्यूज था। तुम फिक्र मत करो जल्दी ही मिल जाएगी। शौमिक ने रूही से जब ये कहा तो रूही ने फिर से कहा पर कब तक? आई डोंट नो। क्या तुमने दवाई ली? शौमिक ने बात को घूमते हुए कहा। नहीं अभी जाकर दवाई लो। शौमिक ने रूही को ऑर्डर देते हुए कहा। ओके ले रही हूँ। रूही ने मुंह बनते हुए कहा। और दवाई लेकर फिर से सो मत जाना अब पढ़ाई करने बैठना। शौमिक ने रूही को फिर से ऑर्डर देते हुए कहा। ये इंसान हमेशा मुझे ऑर्डर देते रहता है। रूही ने मन में शौमिक को भला बुरा बोलते हुए कहा। ओके प्रोफेसर। रूही ने इतना कहकर फोन रख दिया और मन ही मन हंसने लगी। वही प्रोफेसर वर्ड सुनकर शौमिक को गुस्सा आ रहा था। शौमिक ने विक्की को अपने केबिन में बुलाया। क्या मैंने जो कहा था वो किया तुमने? शौमिक ने विक्की से पूछा। हाँ मैंने रूही मैडम को सब बता दिया था कि कल उन्हें तान्या ने लॉक कर दिया। विक्की ने शौमिक को सब बताते हुए कहा। ओके तुम जाओ। रूही का इतना अच्छा होना उसके लिए खतरा है। शौमिक ने खुद से सीरियस होकर कहा। वही दूसरी तरफ एक कमरे में बेहोशी की हालत में एक लड़की पड़ी थी क्योंकि उसने 24 घंटों से नहीं पानी पिया था और नहीं खाना खाया था। तभी शौमिक उस कमरे में आया। विक्की पहले से ही वही खड़ा था। उस कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा था। शौमिक एक किंग साइज चेयर पर बैठ गया। उसने देखा कि वो लड़की बेहोश है। इसे उठाओ। शौमिक ने सख्त आवाज में बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा। वो लड़की तान्या थी। बॉडीगार्ड ने तान्या पर पानी डाला जिससे वो होश में आए। पानी? तान्या ने धीमी आवाज में कहा क्योंकि उसके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो बोल सकते। शौमिक ने विक्की को कुछ इशारे से कहा। पानी तो तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं मिलने वाला है बट याद रखो अगली बार रूही मैम को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार देंगे। विक्की ने तान्या के पास घुटनों के बल बैठते हुए कहा। प्लीज जाने। तान्या इतना बोलकर रुक गई क्योंकि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। चलो मेरे साथ। विक्की ने बेरहमी से तान्या को उठाया और अपने साथ घसीटते हुए वहां से ले गया। शौमिक भी वहां से चला गया। उसने गाड़ी में बैठते हुए रूही को कॉल किया। तान्या मिल गई है। शौमिक ने रूही के फोन उठने पर कहा। क्या सच में कहा है वो? रूही ने खुश होकर कहा। सिटी हॉस्पिटल में। शौमिक ने इतना कहकर फोन रख दिया। पहली बार देखा है जो आपने दुश्मन के मिलने पर खुश हो रहा है। शौमिक ने चिढ़ते हुए कहा। वही दूसरी तरफ रूही जल्दी से फ्रेश हुई और घर से चली गई। रूही ने गाड़ी नहीं ली और कैब करके चली गई। सिटी हॉस्पिटल में रिसेप्शन काउंटर पर गई। क्या यहाँ तान्या नाम की लड़की है? रूही ने उस रिसेप्शन गर्ल से पूछा। हाँ कुछ देर पहले ही उन्हें एडमिट किया है। उस रिसेप्शन गर्ल ने रूही को बताया। किस वार्ड में है?
506 रूही को जब बताया तो रूही सीधा वहां से चली गई। रूही तान्या को जहां रखा था वहां गई। उसने देखा कि एक नर्स उसे इंजेक्शन लगा रही थी। रूही तान्या के पास जाकर एक चेयर पर बैठ गई। तान्या के होठ सूख कर पीले पड़ चुके थे और मेकअप बिना उसका चेहरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस लग रहा था मानो वो काफी दिन से भूखी प्यासी हो। मैम, आपसे मिलने कोई आया है, उस नर्स ने तान्या से कहा तो तान्या ने आंख खोलकर रूही को देखा। देखने आए हो ना कि मैंने कल तुम्हारे साथ को कुछ किया, उसके बाद मैं किस हाल में हूं? तान्या ने रूही को टोंट मरते हुए कहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, रूही ने इमोशनल होकर कहा। झूठ बोल रही हो तुम, तान्या ने मुंह फेरते हुए कहा। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं अच्छे से जानती हूँ जब हमारे आसपास कोई नहीं होता है तब हमारी कैसी हालत होती है, और मैं कभी अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं चाहूंगी, रूही ने तान्या को समझते हुए कहा। पर मैं तो तुम्हारी दुश्मन ही हूं ना? तान्या ने रूही से सवाल पूछा। ऐसा तुम सोचती हो? मैं नहीं, मैंने कभी भी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं माना है। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोस्त बने, नहीं दुश्मन। रूही ने जब तान्या से ये कहा तो उसकी आंखों नम हो गई। तुम्हें पता है मेरे मॉम डैड लंदन लाए हैं। आज यहाँ आने के बाद मैंने अपने दोस्तों को फोन किया जिन पर मैं लाखों खर्च करती हूँ, पर वो लोग एक बार भी मेरा हाल पूछने नहीं आए। तान्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। रोना बंद करो, रूही ने तान्या के आंसू पूछते हुए कहा। मेरे डैड हमेशा मुझे से कहते हैं कि हमेशा ऐसे दोस्त बनाओ कि जो मुसीबत में तुम्हारा साथ दे, तान्या ने बैठते हुए कहा। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तान्या ने अपना हाथ आगे करते हुए रूही से पूछा। ठीक है, इतना कहकर तान्या और रूही दोनों एक दूसरे के गले लग गए। इधर शौमिक घर गया। जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसने रूही के लिए जो पेस्ट्री का बॉक्स भेजा है वो लिविंग रूम में ही पड़ा है और वो घर पर भी नहीं है। शौमिक ने अपने रूम के काउच पर अपना कोट रखते हुए रूही को कॉल किया। कहाँ हो तुम? रूही ने जब फोन उठाया तो शौमिक ने रूही से पूछा। वो मैं सिटी हॉस्पिटल आई हूँ, रूही ने तान्या को देखते हुए कहा। को उसे ही देख रही थी। तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी तबीयत थी नहीं है और किस तुमने मुझे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा? शौमिक ने थोड़ा सख्त आवाज में कहा। मैं घर आकर तुमसे बात करती हूँ, रूही ने इतना कहकर फोन काट दिया। ये पागल लड़की ने मेरा फोन कर दिया, इसकी हिम्मत तो देखो, शौमिक ने गुस्से में कहा। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।